राम राम सा। एक अगाध बोध ग्रंथ, अत्यंत गहरा और असीम आध्यात्मिक ज्ञान देने वाली पुस्तक। सत्स्वरूप, अविनाशी परमात्मा, निज नाम, सत्य नाम और कैवल्य पद, परम मोक्ष का साक्षात्कार प्रत्यक्ष तंधारी सद्गुरु दयाल के माध्यम से ही संभव होता है। ऐसे परम कृपालु सतगुरु के चरणों में प्रणाम करने से जीव को परम गति प्राप्त होती है। जिस योगी साधक के अंतःकरण में माया, ब्रह्म और कुल सांसारिक मोह मर्यादा का अज्ञान निरंतर के लिए छूट गया है, जिसके घट में परम भाग्य का उदय कराने वाला सत वैराग्य और संतोष रूपी परम धन प्रकट हो गया है, ऐसे अखंड सत्स्वरूप अवस्था में स्थित योगी को बारंबार और सदा सदा के लिए प्रणाम व नमस्कार है। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि मेरे घट में साक्षात अमर सत्स्वरूप ओतप्रोत होकर प्रकट हुआ है, जिसमें माया और त्रिगुणी ब्रह्म का लेश मात्र भी अंश नहीं है। किंतु इस संसार के ज्ञानी ध्यानी जो केवल माया और ब्रह्म के ज्ञान में ही उलझे हैं, अपने भ्रम के कारण मुझमें प्रकट हुए इस सत्य स्वरूप को नहीं पहचान पाते। वे विवेकपूर्वक छानबीन निर्णय करके सत्य को स्वीकार करने के बजाय मुझे भी साधारण जीव मानकर मेरे घट में प्रकट हुए उस असल सत्स्वरूप ज्ञान की उल्टी निंदा करने लगते हैं। महाराज इन बाह्य ज्ञानी ध्यानियों की सीमा बताते हुए फरमाते हैं कि इनकी बुद्धि का विस्तार केवल वेद, ब्रह्मा, भेद, शिव तथा अधिक से अधिक काल की सीमा वाले पार ब्रह्म, माया सबल ब्रह्म तक ही है। चूंकि इनकी पहुंच केवल काल चक्र, होन काल की सीमा तक ही है, इसलिए इस मायावी पार ब्रह्म के भी पार स्थित परम सत्स्वरूप अमर पद क्या है और उसे कैसे प्राप्त करना है, इसका बोध इन ज्ञानी ध्यानियों को नहीं है। सनकादिक, नारद, शुकदेव, दत्तात्रेय जैसे साधु तथा कपिल, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ जैसे महासिद्ध, इन सभी ने भी केवल पारब्रह्म के पदों तक की साधना की और वहीं तक का गायन किया। परिणाम स्वरूप इन्हें पार ब्रह्म तक की ही उपलब्धि हुई। इसके आगे स्थित अमर सत्स्वरूप आनंद पद, चौथे पद की प्राप्ति इन्हें भी नहीं हो सकी। अतः उस अमर पद का अनुभव इन साधु सिद्धों की पहुंच से भी परे है। ये ज्ञानी जन केवल त्रिगुणी माया की क्रिया, करणी और कर्मकांड को ही सर्वोपरि ज्ञान मानते हैं। वास्तव में ये सभी बाह्य कर्म जीव को काल और पुनर्जन्म के बंधन में ही बांधकर रखते हैं। ये ज्ञानी उन्हीं बंधनों का स्वयं आचरण करते हैं और संसार में भी बड़ी बढ़ा चढ़ाकर उन्हीं मायावी कर्मकांडों की महिमा गाते हैं। वे काल की सीमा से परे परमात्मा की कुदरत, कला, अमर शब्द सतनाम की शक्ति और उससे मिलने वाले महासुख को नहीं जानते, इसीलिए वे उस निष्काम भक्ति का बखान नहीं कर पाते। इसमें ज्ञानी ध्यानी जीवों का भी पूर्ण दोष नहीं है, क्योंकि ये मायावी बंधन स्वयं ब्रह्मा, विष्णु, महेश और शक्ति दुर्गा द्वारा रचा गया है। जीव काल की सीमा में ही फंसा रहे और अमर पद को प्राप्त न कर सके, इसीलिए इन देव शक्तियों ने जगत में विषय वासनाओं और कर्मकांडों के गाढ़े कठोर बंधन उत्पन्न किए हैं। यह मायावी जाल तब तक नहीं टूटता जब तक जीव के घट में सच्चा सत वैराग्य प्रकट न हो। केवल देवी देवताओं की बाह्य पूजा अर्चना करने से ये बंधन छूटता नहीं, बल्कि और अधिक पक्का, गाढ़ा हो जाता है। महाराज वात्सल्य भाव से फरमाते हैं कि ये संपूर्ण जगत और इसके ज्ञानी ध्यानी जन सर्वथा निर्दोष हैं, क्योंकि ये सभी तीन ताप, आधि मानसिक दुख, व्याधि शारीरिक रोग, उपाधि बाह्य संकट में बुरी तरह जकड़े हुए हैं। इन तापों और दुखों से बचने के लिए वे अज्ञानवश नई नई मायावी क्रियाओं और साधनों का सहारा लेते हैं। इस कारण वे ब्रह्मा, विष्णु, महेश द्वारा रचे गए माया के चक्रव्यूह से छूट नहीं पाते। महाराज फरमाते हैं कि बिना सद्गुरु की कृपा और अमर नाम के भेद के इस अज्ञान में पड़े जीवों को केवल दोषी ठहराना उचित नहीं है, वे तो दया के पात्र हैं। हे भाई, उस अगम देश सतलोक चौथे पद की अलौकिक गति और आनंद को कोई कैसे समझ सकता है? यदि कोई संत दया करके उसका वर्णन भी करें तो भी संसारी जीव उस पर विश्वास नहीं करते। वो ऐसा परम सुख का देश है जहां मांगने पर भी आधि मानसिक, व्याधि शारीरिक और उपाधि बाह्य जैसे तीनों तापों के दुख ढूंढने से भी नहीं मिलते। उस अमर धाम का सुख ऐसा विलक्षण है जिसे न कभी कानों से सुना गया है और न आंखों से देखा गया है। यहाँ तक कि दिन रात पढ़े और सुने जाने वाले वेद, शास्त्र और पुराण भी उस पारब्रह्म के परे स्थित अमर सत्स्वरूप पद का वर्णन करने में असमर्थ हैं। इसीलिए मेरे बताने पर भी संसार के जीव और बाह्य ज्ञानी ध्यानी उस अगम गति को स्वीकार नहीं कर पाते। हे भाई, इसमें किसी भी ज्ञानी, ध्यानी या संसारी जीव का कोई दोष नहीं है। वास्तव में साक्षात सत्स्वरूप आनंद पद, अतुलनीय महासुख का अमर पद का भेद जानने वाले और उस पद में स्थिति प्राप्त किए हुए संत, मांडा, संसार में अत्यंत दुर्लभ होते हैं। कोई एकाध ही ऐसा बिरला संत प्रकट होता है।
चूंकि इस अमर आनंद पद की सत्य चर्चा और भेद संसार में सर्वत्र सुलभ नहीं है, इसीलिए ज्ञानी ध्यानी और साधारण मनुष्य इसकी महिमा और गति को नहीं समझ पाते। अतः इस अज्ञानता के लिए संसार के जीवों को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, वे तो मार्गदर्शन के अभाव में पड़े हुए हैं। परम पद कैवल्य को प्राप्त करने का यह सत्य मार्ग अत्यंत सहज और स्वाभाविक है। जब जीव को सत्स्वरूप आनंद पद के भेदी सतगुरु मिल जाते हैं और उनके बताए भेद के अनुसार साधना होती है, तो हंस के घट में स्वतः ही कैवल्य नाम का बीज और सत्सत्ता जागृत हो जाती है। उस प्रगट सत्सत्ता के अलौकिक पराक्रम से जीव की सुरत शंखनाल के रास्ते नीचे से उलटकर बंकनाल के मार्ग से ऊपर की ओर प्रवृत्त होती है। सुरत उल्टी होकर शरीर के 10वें द्वार सत्स्वरूप गढ़ पर जा चढ़ती है, जहां उसे बिना किसी बाह्य एच ठ य पे ओ की मात्रा ग के सदा सर्वदा के लिए सहज अखंडित ध्यान और समाधि प्राप्त हो जाती है। जिस हठयोगी ने केवल प्राणायाम पवन के बल पर श्वास को भृगुटी आज्ञा चक्र के गढ़ तक चढ़ाया है, वह भी इस वास्तविक राजयोग सत्शब्द निजनाम की सहज गति और गूंज को नहीं जानता। प्राणायाम करने वाले पवन योगी को वो अनाहत सत्शब्द की ध्वनि सुनाई नहीं देती, जो सत्शब्द के राजयोगी को घट में प्रत्यक्ष अनुभूत होती है। इसीलिए पवन योगी इस परम राजयोग के भेद से अनभिज्ञ रहता है। जब प्राणायाम करने वाले योगी ही इस गति को नहीं जानते, तो फिर केवल सगुण साकार देवी देवता अवतार और निर्गुण माया सबल पार ब्रह्म की बाह्य भक्ति में उलझे हुए ज्ञानी ध्यानी इस अलौकिक राजयोग केवल भक्ति के अमूल्य रहस्य को कैसे समझ सकते हैं। ये ज्ञानी और पंडित जन सत्स्वरूप परमात्मा को वेदों के अर्थों, शास्त्रों की व्याख्याओं और त्रिगुणी माया की क्रिया विधियों में ढूंढने का प्रयास करते हैं। वास्तव में वेद और उनकी समस्त क्रियाएं माया की सीमा कालचक्र के भीतर आती हैं, जबकि साक्षात सत्स्वरूप परमात्मा परम अमर और माया के समस्त कर्मकांडों से सर्वथा न्यारा पार है। जब तक पंडित व ज्ञानी जन मायावी साधनों और बौद्धिक अर्थों में उलझे रहेंगे, तब तक उन्हें उस मायातीत सत्स्वरूप साहिब की प्राप्ति कदापि नहीं हो सकती। महाराज ज्ञानी ध्यानियों के मुखौटे और घट में प्रगट सत्स्वरूप सद्गुरु को न पहचान पाने के अज्ञान का उद्घाटन करते हुए एक अत्यंत मार्मिक एवं व्यावहारिक दृष्टांत देकर समझाते हैं। जिस प्रकार हिमालय से बहने वाली गंगा नदी का जल जीव का उद्धार करने वाला माना जाता है, और जब कोई भक्त उसी बहती गंगा के जल को अपने पात्र झारी में भरकर घर ले आता है तथा अंत समय में किसी जीव के मुख में ढालता है, तो जो मुक्ति गुण उस विशाल गंगा नदी के जल में है, वही गुण झारी में रखे गंगा जल में भी पूर्णतः विद्यमान रहता है। उन दोनों के सामर्थ्य में रत्ती भर भी अंतर नहीं होता। महाराज फरमाते हैं कि ठीक इसी प्रकार जो साक्षात असीम सत्स्वरूप पूरे खंड ब्रह्मांड में व्यापक है, वही अखंड सत्स्वरूप सत्ता जब एक पिंड मानव देहधारी सतगुरु के घट में पूर्ण रूप से ओतप्रोत होकर प्रकट होती है, तो दोनों की सत्ता और मोक्ष सामर्थ्य एक ही होती है। इसलिए सत्स्वरूप ही सतगुरु हैं और सतगुरु ही सत्स्वरूप हैं। ज्ञानी ध्यानी अपने मुख से तो बड़ी बड़ी बातें बनाते हैं कि परम पद ही सत्य है और माया असत्य है, किंतु जब वही अमर सत्स्वरूप घट में धारण किए हुए साक्षात सतगुरु रूप में उनके सामने आते हैं, तब वे अपने अहंकार और शास्त्र ज्ञान के भ्रम के कारण उस निज रूप को पहचान ही नहीं पाते। सतगुरु उन्हें भांति भांति से समझाते हैं, फिर भी वे उल्टा सद्गुरु को ही भ्रमित समझ लेने की महाभूल कर बैठते हैं। इन ज्ञानी ध्यानियों षड्दर्शन के साधुओं और भेषधारी ज्ञानियों का भाग्य ही अत्यंत मंद हल्का है। इसमें इन विचारों का क्या दोष। इनकी बुद्धि केवल ज्ञान अमर मोक्ष मार्ग के उस गुप्त और अलौकिक भेद तक पहुंच ही नहीं पाती, जो जीव को अनंत सुखों के अमर देश सतलोक में ले जाने वाला है। वे बाह्य मान्यताओं और वेशभूषा के अभिमान में ही अटके रह जाते हैं। संसार के ये तमाम ज्ञानी ध्यानी पंडित और भेषधारी संत त्रिगुणी माया ब्रह्मा विष्णु महेश और शक्ति के रचे हुए कर्मकांडों व वासनाओं के फांस जाल में बुरी तरह जकड़े हुए हैं। इन मायावी बंधनों से तो केवल वे ब्रह्म ज्ञानी ही छूट पाते हैं, जिन्होंने ध्यान साधना द्वारा पार ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार किया है। किंतु महाराज चेतावनी देते हैं कि जब पार ब्रह्म तक पहुंचे हुए बड़े बड़े ब्रह्म ज्ञानी भी मेरे घट में प्रकट हुए उस अमर सत्स्वरूप आनंद पद चौथे पद के अगाध वार पार और महिमा को नहीं नाप पाते, तो फिर माया के कर्मकांडों में उलझे हुए साधारण ज्ञानियों ध्यानियों और पंडितों की भला क्या बिसात कि वे इस परम कैवल्य पद को पहचान सकें। ये सृष्टि के ब्रह्मज्ञानी अधिक से अधिक होनकाल पार ब्रह्म माया सबल ब्रह्म तक की ही पहुंच रखते हैं। इनका ब्रह्म ज्ञान यही सिद्धांत सिखाता है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं और ये संपूर्ण संसार भी ब्रह्म का ही स्वरूप है। ये मानते हैं कि मैं माया नहीं हूं, इसलिए मेरी कभी मृत्यु नहीं होती और आत्मरूप से ये जगत भी अजर अमर है। ब्रह्म होने के कारण मुझमें या जीवों में कभी कोई घटबढ़ कमी या वृद्धि नहीं होती।
वे समझते हैं कि जो भी घटबढ़, जन्म मरण या परिवर्तन होता है वो केवल इस नश्वर माया में ही पहले होता था, आज हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। चूंकि मैं शुद्ध ब्रह्म हूं, अतः इस मायावी जगत में जो कुछ होना है, होनहार नियति वो होगा, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। ब्रह्मज्ञानी संसार में इसी ब्रह्मज्ञान की बातें बड़ी बड़ी सभाओं में सुनाते और बखानते हैं, किंतु महाराज फरमाते हैं कि ये ज्ञान भी काल, होनकाल की सीमा के भीतर ही है। इसके परे स्थित अचल अमर सत्स्वरूप आनंद पद का भेद ये ब्रह्मज्ञानी भी नहीं जानते। महाराज बाह्य साधनाओं और कर्मकांडों में अहोरात्र खपने वाले जीवों की व्यर्थता समझाते हुए दो सुंदर दृष्टांत देते हैं। एक, जिस प्रकार संसार में कोई बावला पगला व्यक्ति किसी एक तुच्छ वस्तु को पकड़कर उसी के पीछे अपनी पूरी शक्ति गंवा देता है, ठीक उसी प्रकार ज्ञानी ध्यानी जनमाया के किसी एक तत्व या साधना, जैसे केवल ध्यान, केवल मंत्र, हठयोग या तप को धारण कर लेते हैं और उसी के पीछे जीवन भर पगले होकर खपते रहते हैं। वे उस साधन के गुलाम बन जाते हैं, किंतु उन्हें सच्चा आनंद पद, मोक्ष प्राप्त नहीं होता। 2, महाराज कर्मकांडियों की तुलना किसान कृषक से करते हुए फरमाते हैं। जैसे किसान खेत में दिन रात कड़ा परिश्रम करता है, पसीना बहाता है और अंत में केवल अपने पेट भरने जितना अन्न घर लाता है, ठीक उसी प्रकार वेदों के अनुष्ठान, यज्ञ, व्रत और बाह्य क्रिया कर्म करने वाले कर्मकांडी रात दिन अत्यंत कष्ट सहते हैं। इतना भारी परिश्रम करने के पश्चात उन्हें फलस्वरूप केवल थोड़ा सा मायावी स्वर्ग या लोक सुख ही प्राप्त होता है और अंततः वे पुनः काल के मुख में चले जाते हैं। इतना कष्ट सहने पर भी वे न तो काल के चक्रव्यूह से छूट पाते हैं और न ही उन्हें अमर पद का महासुख मिलता है। जिस प्रकार चारण और भाट किसी राजा के दरबार में जाकर उसकी झूठी सच्ची महिमा और यश गाथा गाते हैं, तो राजा प्रसन्न होकर उन्हें केवल थोड़ा सा इनाम, धन या वस्त्र दे देता है। वो अपनी राजगद्दी उठाकर कभी चारण भाट को नहीं सौंप देता। ठीक इसी प्रकार संसार के जो कथावाचक, व्यास, पंडित और ज्ञानी जनमुख से वेदों और ग्रंथों की वाणी सुनाकर सत्स्वरूप आनंदपद की केवल जुबानी महिमा गाते फिरते हैं, उन वाचिक ज्ञानियों को साक्षात सत्स्वरूप परमेश्वर कभी अपना अमर आनंदपद, मोक्ष की राजगद्दी प्रदान नहीं करते। वे केवल उनकी वाणी विद्या के बदले उन्हें थोड़ा सा मायावी मान सम्मान, लोक सुख या रिद्धि सिद्धि रूपी इनाम देकर छोड़ देते हैं। अमर पद तो केवल घट में सत्य शब्द के प्रगट सुमिरन और केवल भक्ति से ही प्राप्त होता है। किसान, साधारण जन और चारण भाट अत्यधिक शारीरिक व मानसिक परिश्रम, उद्यम करते हैं, किंतु उन्हें संपूर्ण राज्य का सुख प्राप्त नहीं होता, जबकि दूसरी ओर कोई विशेष भाग्यशाली पुरुष सहज ही चक्रवर्ती राजा बन जाता है। ठीक उसी प्रकार बड़े बड़े ब्रह्मज्ञानी, तत्वज्ञानी, कर्मकांडी, व्यास, पंडित, भेषधारी और ध्यानी जन माया और ब्रह्म के नाना प्रकार के कष्टसाध्य साधन व अनुष्ठान करते हैं, फिर भी उन्हें अमर आनंद पद, परम मोक्ष प्राप्त नहीं होता। इसके विपरीत इस जगत में कोई ऐसा परम भाग्यशाली साधक हंस होता है जो माया ब्रह्म के किसी कृत्रिम कर्मकांड या हठयोग के चक्कर में नहीं पड़ता। वो सतगुरु के अमर भेद द्वारा अपने घट के भीतर सहज ही माया ब्रह्म के राजा साक्षात आनंद ब्रह्म सत्स्वरूप को प्रकट कर लेता है। हमारा यह कैवल्य राजयोग माया और ब्रह्म की समस्त क्रियाओं, कर्मकांडों, पवन योग, अष्टांग योग और हठयोग जैसे सभी योगों का सिरमौर और राजा है। जैसे किसी राजा के दरबार में दास दासियां, बांदियां हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हैं और राजा कृपा करके उनकी मनोकामनाएं पूरी करता है, ठीक उसी प्रकार संसार की समस्त मायावी करणियां और योग साधन सत्स्वरूप राजा के सामने बांदी के समान हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। सत्स्वरूप परमात्मा साधना करने वाले ज्ञानियों, ध्यानियों और पंडितों को उनकी करणी का यथोचित फल, मायावी स्वर्ग या लोक सुख तो दे देते हैं, किंतु जैसे कोई राजा किसी दासी को अपनी राजगद्दी नहीं सौंपता, वैसे ही वे बाह्य साधना करने वालों को अपना अमर आनंद पद प्रदान नहीं करते। हे जगत के समस्त ज्ञानियों, सुनो, मेरा मार्ग किसी साधारण संप्रदाय का मार्ग नहीं, बल्कि परम सम्राट राजा के समान कैवल्य पंथ है। यदि तुम्हें जन्म मरण से रहित साक्षात आनंद पद की प्राप्ति चाहिए तो इस अमर मार्ग में आओ। महाराज स्पष्ट करते हैं कि सगुण साकार अवतारों, देवताओं की पूजा और निर्गुण माया सबल ब्रह्म का ध्यान, ये दोनों भक्तियां जीव को मोक्ष तक नहीं पहुंचा सकती। वे जीव को माया और ब्रह्म की सीमाओं, कालचक्र में ही बांधकर रखती हैं। जिस प्रकार लौकिक जीवन में माता पिता और कुल के गुरु होते हैं, उसी प्रकार सगुण भक्ति इच्छा रूपी माता के समान है, निर्गुण भक्ति ब्रह्म रूपी पिता के समान है, किंतु साक्षात अमर मोक्ष प्रदान करने वाला सत वैराग्य और आनंद पद ही वास्तविक सद्गुरु की भक्ति है। जब तक जीव के अंतःकरण में अमर गुरु भक्ति के माध्यम से सत वैराग्य की दिव्य सत्ता प्रकट नहीं होती, तब तक उसका आवागमन
जन्म मरण का चक्र कदापि समाप्त नहीं हो सकता। मेरे वचनों को पूर्ण सत्य मानकर इस अमर मार्ग केवल पंथ को धारण करो। जिस जिस साधक ने इस मार्ग को अपनाया है उसके घट में सत्स्वरूप की अलौकिक सत्यकला प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हुई है। यह कोई छिपी हुई बात नहीं है, बल्कि घट के भीतर स्पष्ट अनुभव में आने वाली अनुभूति है। ऐसा अमूल्य अवसर तुम्हें प्राप्त हुआ है, इसे व्यर्थ मत गवाओ। महाराज सचेत करते हुए फरमाते हैं कि यदि आज इस प्रत्यक्ष अवसर को गंवा दिया तो आगे केवल अणभय अनुभव वाणी को सुन सुनकर ही पश्चाताप करना पड़ेगा। साक्षात परम मोक्ष का द्वार खोलने वाले अमर संत संसार में बार बार प्रकट नहीं होते, वे युगों युगों में कभी कभार ही धरा पर आते हैं। जब प्रत्यक्ष सत्ताधारी संत मोक्ष पधार जाते हैं तब केवल वाणी का पाठ करने या इच्छा करने मात्र से वो स्थिति प्राप्त नहीं होती। जीवों को भवसागर से तारने की सजीव सत्सत्ता किसी संत के मोक्ष पधारने के बाद केवल बाह्य नियमों में शेष नहीं रहती। संतों के जाने के बाद पीछे रहने वाले लोग उनके नाम पर जो बाह्य विधियां, नियम और कर्मकांड चलाते हैं उसे ढर्रा निर्जीव परंपरा कहा जाता है। उस बाह्य ढर्रे में जीव को मोक्ष पहुंचाने की वास्तविक सामर्थ्य नहीं होती, क्योंकि वो चेतन सत्ता तो संत के साथ ही चली जाती है। अतः संत के जाने के बाद उनके नाम पर बने संप्रदायों को कितनी भी चतुरता से धारण किया जाए, उससे परम मोक्ष का कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। जब प्रत्यक्ष केवली संत मोक्ष पधार जाते हैं तो उनके अनुयायी अपनी अपनी बौद्धिक समझ के अनुसार संत ज्ञान की व्याख्या करने लगते हैं। चूंकि कैवल्य योग केवल बुद्धि की पकड़ में आने वाली वस्तु नहीं है, इसलिए अलग अलग साधक अपनी मति के अनुसार नियम बनाकर दूसरों पर लादते हैं। परिणाम स्वरूप संप्रदायों में आपस में मतभेद, वाद विवाद और खंडन मंडन शुरू हो जाता है। लोग अपनी अपनी कल्पनाओं को ही मोक्ष का मार्ग मान लेते हैं, किंतु इतिहास साक्षी है कि केवल बौद्धिक समझ या आपसी वाद विवाद से आज तक कोई भी जीव मोक्ष नहीं गया। आदिकाल से लेकर अब तक जितने भी केवली संत हुए हैं, उनके जाने के बाद जगत में अनेक पंथ और संप्रदाय बने। तुम स्वयं निष्पक्ष होकर खोज करो कि क्या किसी संत के चले जाने के बाद उनके पीछे बने पंथों में केवल शब्द ज्ञान दोहराने मात्र से घट के भीतर राजयोग सत्शब्द प्रकट होने की वास्तविक कला जीवित बची है। यदि उन पुराने पंथों में आज भी वही जीवंत सत्ता कार्य कर रही होती और साधकों के घट में सत्शब्द जागृत होकर वे परम मोक्ष को प्राप्त हो रहे होते, तो वर्तमान में किसी नए सत्ताधारी संत के प्रकट होने की आवश्यकता ही न पड़ती। केवल प्राचीन ज्ञान ग्रंथों को पढ़ने से साधकों के संशय मिट सकते हैं, किंतु घट में अनहद सत्शब्द को जागृत करने के लिए सजीव चेतन सत्ता का होना अनिवार्य है। जब संत मोक्ष पधार जाते हैं तो उनके पीछे केवल पंथ का ढांचा रह जाता है, किंतु जीव को भवसागर से पार उतारने की प्रत्यक्ष रीति रुक जाती है। अतः यदि वास्तव में संसार समुद्र से पार उतरकर आनंद ब्रह्म परम पद को प्राप्त करना है, तो वर्तमान हाजिर में उस परम सत्ता को धारण किए हुए सत्ताधारी संत का शरण लेना ही एकमात्र उपाय है। उनके बिना कोई अन्य साधन जीव को मोक्ष नहीं दिला सकता। हे संसार के समस्त नर नारियों, समझो और विचार करो। केवल अतीत के पंथों के निर्जीव ढर्रे में बधे रहने के बजाय जो संत आज वर्तमान में उसी परम सत्सत्ता के साथ प्रकट हैं, उनके चरणों की शरण ग्रहण करो। तुम्हारे पास पूर्व के केवली संतों का जो ज्ञान उपलब्ध है, उसी ज्ञान की कसौटी पर मुझे परख कर देखो। स्वयं विवेक करके देखो कि जो जीवतारक सत्ता पूर्व के केवली संतों के पास थी, क्या वही अमूल्य मोक्ष सत्ता आज मेरे घट में प्रकट है या नहीं। जब तुम निष्पक्षता से परखोगे तो तुम्हें स्वतः बोध हो जाएगा कि जिस प्रकार पूर्व काल में संत जीवों को मोक्ष पहुंचाने आए थे, ठीक उसी परम सत्ता के साथ आज मैं भी तुम्हें भवसागर से पार उतारने आया हूं। हे जगत के समस्त भेषधारी संतों, ज्ञानी ध्यानियों, राजा और आर्यन के जनों, तुम सब बाह्य मत मतांतरों और भ्रामक साधनों को छोड़कर मेरे पास आओ। मेरे घट में साक्षात सत्स्वरूप अविनाशी परमात्मा की जो चेतन सत्ता प्रकट हुई है, तुम उस सत्य की शरण में आ जाओ और अपने जीव का कल्याण करो। यदि तुम्हारे मन में साक्षात आनंद पद परम मोक्ष प्राप्त करने की सच्ची तड़प है, तो जिस प्रकार कोई मनुष्य गहरे कुंड डोह में छलांग लगाते समय घर संसार और मोह माया का विचार छोड़कर पूरी निष्ठा से कूद पड़ता है, उसी प्रकार तुम भी सांसारिक वासनाओं व काल के साधनों का मोह छोड़कर इस केवली भक्ति में निश्चल छलांग लगाओ। ऐसा करते ही तुम्हें अपने घट में तुरंत सत्स्वरूप आनंद पद प्रकट होने का प्रत्यक्ष अनुभव और प्रमाण पर्चा प्राप्त हो जाएगा। संसार में जब जब भी कोई केवली संत जीवों को भवसागर से पार उतारने हस्तारने हेतु प्रत्यक्ष देह धारण करके आए, तब तब इस अज्ञानी जगत ने उन्हें उनके जीवन काल में केवल एक साधारण मनुष्य ही समझा और उनकी निंदा ही की। जब तक वे संत प्रत्यक्ष देह में रहे, तब तक उनके वास्तविक स्वरूप सत्स्वरूप को पहचानकर कोई भी निष्कपट भाव से उनके चरणों में समर्पित नहीं हुआ।
संसार का यह स्वभाव रहा है कि जब वे तारणहार संत निजधाम मोक्ष पधार जाते हैं, तब उनके जाने के बाद पूरा जगत उनके नाम पर उनकी बड़ी बड़ी महिमा और यश गान करने लगता है। एक के देखा देखी दूसरा भी उनकी गाथाएं गाने लगता है और धीरे धीरे उनके नाम पर बाह्य परंपराएं ढर्रा स्थापित हो जाती हैं। लोग उस बाह्य महिमा और ढर्रे की सराहना तो बहुत करते हैं और वो सबके मन को भाती भी है, किंतु महाराज चेतावनी देते हैं कि संत के जाने के बाद उस केवल ढर्रे या बाह्य महिमा गान से किसी भी जीव हंस का परम मोक्ष पहुंचने का वास्तविक कार्य सिद्ध नहीं होता। इस जगत के जीवों की मति का क्या वर्णन करूं? इनकी बुद्धि ही ऐसी विपरीत हो चुकी है कि जब तक भवसागर से तारने वाले प्रत्यक्ष सद्गुरु विद्यमान रहते हैं, तब तक तो ये उनकी निंदा करते हैं और उनके जाने के बाद उनकी मूर्तियां व कथाएं बनाकर महिमा गाते हैं। जीवों को सच्चा अमर ज्ञान और आनंद पद का परम मार्ग प्रिय नहीं लगता। इसके विपरीत वे काल के मुख में ले जाने वाले कर्मकांडों, बाह्य विधियों, वेद शास्त्रों की उलझनों और मायावी साधनों को बड़े प्रेम से धारण करते हैं। वे मोक्ष दिलाने वाले सत्य ज्ञान का त्याग कर देते हैं और पुनः पुनः काल चक्र में बांधने वाले असत्य साधनों को अपनाते रहते हैं। हे हंस, यदि तुम्हारे भीतर जरा भी विवेक और समझ है तो समय रहते चेत जाओ। संसार के ज्ञानी ध्यानियों, भेषधारियों, कर्मकांडियों, पंडितों और मतवादियों के बाह्य बहकावे में मत बहो। इनका संपूर्ण ज्ञान केवल माया और 3 गुणों ब्रह्म की सीमा तक ही सीमित है, जिसके भीतर काल का प्रचंड दुख समाया हुआ है। यदि तुम काल के इस भयानक चक्रव्यूह से सदैव के लिए मुक्त होना चाहते हो, तो अपने मन और सुरत को संपूर्ण दुखों का नाश करने वाले सत्स्वरूप केवल आनंद पद में लगाओ। संसार के ज्ञानी ध्यानियों, सुन लो। आज तक इस सृष्टि से जितने भी अनंत जीव हंस परम मोक्ष को प्राप्त हुए हैं, वे केवल और केवल उसी संत के माध्यम से गए हैं जिनके घट में परमात्मा की साक्षात कुदरत कला, अमर शब्द सत्सत्ता प्रकट हुई थी। वे कभी भी माया ब्रह्म की किसी बाह्य कला या साधना के बल पर मोक्ष नहीं पहुंचे। वर्तमान में भी यदि कोई मोक्ष जा रहा है तो वो इसी सत्स्वरूपी कुदरत कला के आधार से ही जा रहा है, और भविष्य में भी जो मोक्ष जाएंगे वे केवल इसी केवली कला के आधार से ही जाएंगे। माया और ब्रह्म की साधना से मोक्ष का कार्य कभी सिद्ध नहीं हो सकता। सत्य सत्ता की कला और काल होनकाल की कला में जमीन आसमान का अंतर है। होनकाल की अनंत कलाएं और सिद्धियां हैं, किंतु वे सभी जीव को काल के मुख पुनर्जन्म में ही बांधकर रखती हैं। इसके विपरीत साक्षात सत्स्वरूप की कला सर्वथा न्यारी, मायातीत है, जो जीव को काल के पाश से छुड़ाकर अमर पद में पहुंचाती है। अतः हे बुद्धिमान नर नारियों, यदि कल्याण चाहते हो तो जीव का पतन करने वाली होनकाल की समस्त कलाओं का विचारपूर्वक त्याग कर दो और मोक्ष पहुंचाने वाली सत्स्वरूप कला को धारण करो। महाराज स्पष्ट करते हैं कि तंत्र मंत्र, रिद्धि सिद्धियां, चमत्कार, बाह्य परिचय, मायावी ज्ञान, बाह्य ध्यान, कर्मकांड की करणियां तथा केवल मुख से बोलकर सिद्धियां प्रकट करना, ये सब की सब होनकाल माया ब्रह्म की ही कलाएं हैं। ये चमत्कार और सिद्धियां साधक को संसार और देवलोकों में तो उलझा सकती हैं, किंतु परमात्मा के अमर सत्स्वरूप की कला इनसे पूर्णतः भिन्न और परे है। पारब्रह्म तत्व का साक्षात्कार करके साधना में स्थिर हो जाना और स्वयं को निर्भय अनुभव करना, ये पारब्रह्म कला कहलाती है। किंतु साक्षात सत्स्वरूप की कला इस पारब्रह्म कला से भी परे और न्यारी है। इस अंतर को समझने के लिए साधक को होनकाल, पारब्रह्म के ज्ञान और अमर सत्स्वरूप के परम ज्ञान की गहरी खोज करके अंतर पहचानना चाहिए। महाराज चेतावनी देते हैं कि सत्स्वरूप कला के बिना केवल पारब्रह्म या माया की अनंत कलाओं से कोई भी जीव आनंद पद, परम मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। संसार की जितनी भी रिद्धि सिद्धियां, चमत्कार, कर्मकांड और पारब्रह्म की कलाएं हैं, वे सब माया की इच्छा और पारब्रह्म से ही उत्पन्न हुई हैं। इसलिए इन कलाओं की साधना करने वाला जीव अंततः पलटकर केवल पारब्रह्म काल की सीमा में ही लीन होता है। वह अमर आनंद पद, चौथे पद में कभी प्रवेश नहीं कर पाता। यदि कोई साधक पारब्रह्म की करोड़ों कलाओं और सिद्धियों को प्रकट भी कर ले, तो भी वो पूर्ण ब्रह्म परम सत्स्वरूप के धाम तक नहीं पहुंच सकता। ऐसा सिद्ध पुरुष अधिक से अधिक पारब्रह्म के लोक तक पहुंचता है, किंतु जब उसकी साधना का पुण्यफल समाप्त होता है तो उसे पुनः लौटकर इस मृत्युलोक में जन्म धारण करना ही पड़ता है। महाराज फरमाते हैं कि इसलिए पारब्रह्म की समस्त कलाएं मोक्ष की दृष्टि से असार, झूठी हैं, क्योंकि इनसे जीव का परम मोक्ष सिद्ध नहीं होता और न ही उसका आवागमन, जन्म मरण मिटता है। जब तक जीव के घट में सत्स्वरूप कला जागृत नहीं होती, तब तक पारब्रह्म की कलाएं प्राप्त करने के बाद भी जीव की स्थिति पूर्ववत ही बनी रहती है। उसके भीतर स्थित 5 तत्व, मन, त्रिगुणी माया और काल के सूक्ष्म बंधन समाप्त नहीं होते, जिससे वो मोक्ष पद से वंचित रह जाता है। जिस हंस
साधक के घट में साक्षात सत्स्वरूप की सत्य-कला जागृत होती है, उसके शरीर में नख से शिख सिर तक असीम दिव्य प्रकाश उजाला हो जाता है और रोम रोम में निरंतर अखंडित अनाहत धुन शब्द गूंजने लगती है। घट में निरंतर गूंजने वाली अखंडित धुन और अलौकिक प्रकाश की स्थिति को ही कुदरत कला या सत्यकला कहा जाता है। संसार का कोई भी बाह्य साधु, भेषधारी, पंडित या केवल ज्ञानी इस परम कला का भेद नहीं जानता। ये कला किसी बाह्य कर्मकांड, हठयोग या कृत्रिम साधनों के बिना केवल सतगुरु की कृपा से घट में स्वतः प्रकट होती है। यह चेतन कला जीव हंस को बंकनाल के सीधे मार्ग से उलटकर उसके वास्तविक आदघर सत्स्वरूप परमधाम में ले जाती है। महाराज फरमाते हैं कि जिस कुदरत कला द्वारा साधक के घट में अमर सत्शब्द प्रकट होता है, उसके प्रभाव से नख से शिख तक 24 घंटे निरंतर ऐसी अनाहत ध्वनि गूंजती है जो एक निमिष पलक झपकने मात्र के लिए भी खंडित बंद नहीं होती। महाराज स्पष्ट करते हैं कि इस परम कुदरत कला की विधि केवल स्वयं के आंतरिक अनुभव से ही जानी जा सकती है। इसे मुख से बोलकर या संसार की किसी मायावी लीला दृष्टांत द्वारा दूसरों को समझाया नहीं जा सकता। संसार में पांचों बाह्य रंग काला, हरा, लाल, सफेद, पीला, पांचों रस तथा पांचों प्रेम, खारा, खट्टा, तीखा, फीका, मीठा माया के साधन हैं, किंतु घट में जागने वाली ये कुदरत कला इन संपूर्ण पांचों रंगों, रसों और प्रेमों से पूर्णतः भिन्न, न्यारी और परे है। अतः महाराज फरमाते हैं कि जब ये संसार के सभी भौतिक तत्वों से परे है, तो मैं संसार की कौन सी लौकिक विधि या वस्तु का उदाहरण लाकर तुम्हें इसे समझाऊं? इस संपूर्ण संसार में ऐसी कोई नकली या लौकिक वस्तु विद्यमान ही नहीं है जिसे जोड़कर, तुलना करके इस अमर कुदरत कला का स्वरूप समझाया जा सके। संसार की प्रत्येक दृश्य वस्तु नाशवान नश्वर है, जबकि कुदरत कला परम अमर तत्व है। एक नश्वर और नाशवान वस्तु की तुलना परम अमर वस्तु से कदापि नहीं की जा सकती। इसीलिए किसी भी मायावी विधि या दृष्टांत से इस परम कला को शब्द जाल में बांधकर नहीं समझाया जा सकता। ये केवल प्रत्यक्ष घट अनुभव का विषय है। महाराज स्पष्ट शब्दों में चेतावनी देते हैं कि सगुण साकार माया और निर्गुण माया सबल पार ब्रह्म की जितनी भी भक्तियां, योग, साधनाएं तथा मन व पांचों आत्माओं द्वारा की जाने वाली कठिन तपस्याएं हैं, वे सब असत, परम मोक्ष की दृष्टि से असत्य व सीमित हैं। कुदरत कला को छोड़कर संसार में अनगिनत मायावी भक्तियां प्रचलित हैं, किंतु उन अगणित साधनों में से किसी से भी अमर आनंद पद प्राप्त नहीं हो सकता और न ही काल का दुख कट सकता है। अतः केवल भक्ति कुदरत कला के बिना अन्य सभी बाह्य भक्तियां हंस को मोक्ष पहुंचाने में असमर्थ हैं। ये भली भांति समझ लो कि माया और पारब्रह्म की ये बाह्य भक्तियां जीव को भवसागर से तारने वाली नहीं हैं। इस विवेक को धारण करके बाह्य कर्मकांड और मायावी मार्ग बताने वाले वेदी गुरुओं व ज्ञानियों का त्याग कर दो। जिस समर्थ सतगुरु के संग और शरण से घट में तारने वाली अमर कुदरत कला स्वतः जागृत हो जाए, उन्हीं सतगुरु की शरणागति ग्रहण करके अपने जीव का परम कार्य मोक्ष सिद्ध कर लो। महाराज कर्मकांडियों का भ्रम दूर करते हुए फरमाते हैं कि माया ब्रह्म के कर्म कांड करने से कभी अमर आनंदपद नहीं मिल सकता। जिस प्रकार किसी व्यक्ति ने संसार में केवल राजकाज और राजनीति सीखने का उद्यम प्रयत्न किया तो उसे राजा के दरबार की नीतियां और राजरीत तो आ जाएगी, किंतु उसे ऋषियों के समान वेद कंठस्थ नहीं होंगे, क्योंकि उसने वेद सीखने का उद्यम किया ही नहीं था। ठीक उसी प्रकार जो मायावी साधनों की करणी करेगा उसे केवल माया का ही फल मिलेगा, अमर मोक्ष नहीं। यदि कोई मनुष्य कुआं खोदने का परिश्रम करे और कहे कि मेरी विशाल हवेली बनकर तैयार क्यों नहीं हुई, तो ये उसकी अज्ञानता है। यदि उसने हवेली बनाने में वही धन और समय लगाया होता तो हवेली बनती। चूंकि उसने कुआं खोदा है इसलिए कुआं ही बनकर तैयार होगा। ठीक यही नियम साधना का भी है। जीव जैसा उद्यम और करणी करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। मायावी क्रियाओं का फल कभी सत्स्वरूप आनंदपद नहीं हो सकता। संसार में व्यापार या परिश्रम का उद्यम करने वाला व्यक्ति विभिन्न प्रकार के पांचों भौतिक सुख प्राप्त कर लेता है। उसी प्रकार जो साधक माया और ब्रह्म की बाह्य करणियां करता है उसके भीतर अनेक प्रकार के चमत्कार, करामात तथा रिद्धि सिद्धियां दौड़ दौड़कर जागृत हो जाती हैं। वो साधक उन सिद्धियों और चमत्कारों के मायावी सुख तो भोग लेता है, किंतु साक्षात अमर सत विज्ञान, अमर मोक्ष के महासुख का एक रत्ती भर अंश भी कभी प्राप्त नहीं कर पाता। महाराज फरमाते हैं कि मैं संसार को कहाँ तक समझाऊं, क्योंकि अज्ञानी जीव के भीतर आनंद ब्रह्म को समझने का विवेक ही नहीं है। संसार के सभी पर्चे और चमत्कार केवल माया और पारब्रह्म की शक्तियों से प्रकट होते हैं। जैसे प्रजा राजा की सेवा करके लौकिक सुख पाती है, वैसे ही जीव बाह्य करणियों से सिद्धियों और चमत्कारों के सुख भोगता है। किंतु चमत्कारों को देखने वाली यह दृष्टि साक्षात सत्स्वरूप को पहचानने के काम नहीं आती।
अमर सत्स्वरूप को समझने के लिए चमत्कारों से परे एक अलौकिक सम्यक दृष्टि, विवेक चाहिए, जो केवल किसी सच्चे समझवान साधक के घट में ही होती है। मेरे इस सत्यभेद केवली ज्ञान को ध्यानपूर्वक सुनो, जिससे हंस काल होन काल के चक्रव्यूह से निकलकर सीधे आनंद लोक में प्रवेश करता है। जब साधक के घट में सत्स्वरूप की कुदरत कला जागृत होती है, तब उसके भीतर अखंड सत शब्द की दिव्य ध्वनि गूंज उठती है। ऐसी परम स्थिति में घट के भीतर काल के मुख में ले जाने वाले मायावी पर्चे और चमत्कार कभी प्रकट नहीं होते। घट में प्रकट हुआ वो अमर सतशब्द नख से शिख तक अपनी पूर्ण सत्ता स्थापित करता है और हंस की सूरत को उस अगम देश सतलोक में उड़ा ले जाता है, जहां तक ब्रह्मा, विष्णु, महेश और माया ब्रह्म की भी पहुंच गम नहीं है। यह सतशब्द साधक के घट की पीठ सुषुम्ना रीढ़ की हड्डी को चीरकर सूरत को निरंतर ऊपर सत्स्वरूप धाम की ओर ले चढ़ता है। एक बार जब हंस सत्स्वरूप धाम में पहुंच जाता है, तो वो पुनः लौटकर कभी इस नश्वर मायावी जगत आवागमन में नहीं आता। ये दिव्य सतशब्द अपने प्रकट होने के स्थान से निरंतर ऊर्ध्व दिशा ऊपर की ओर ही प्रवाहित होता है। ये रीढ़ की हड्डी के 21 मणियों चक्रों ग्रंथियों का छेदन करता हुआ आगे बढ़ता है, जहां 33 करोड़ देवताओं का वास माना जाता है। इस यात्रा के दौरान हंस अपने देह ब्रह्मांड पिंड ब्रह्मांड के भीतर ही माया और ब्रह्म की समस्त गुप्त विधियों व लोकों का भिन्न भिन्न करके प्रत्यक्ष साक्षात्कार दृष्टा रूप में कर लेता है। संसार के लोग जिन ध्यान कुंचिकाओं, कुंजियों, खेचरी आदि मुद्राओं तथा नाना प्रकार की सगुण निर्गुण भक्तियों को साधने के लिए जीवन भर भारी भारी कष्ट और तपस्याएं सहते हैं, अमर सत्शब्द की केवल एक सत्ता जागृत होने से उन संपूर्ण भक्तियों, योगों और मुद्राओं के परम फल साधक के घट में स्वतः ही सहज में सिद्ध सज जाते हैं। अमर सत्शब्द के साधक को संसार के लोगों की भांति हठयोग या क्लेशदायक कष्ट उठाने की तनिक भी आवश्यकता नहीं पड़ती। उसे घट के भीतर ही सहज आनंद और परम शांति का अनुभव होने लगता है। माया और 3 गुणों ब्रह्म की साधना करने वाले साधक अत्यधिक परिश्रम पचपचकर करके ध्यान लगाते हैं। उस कठिन करनी का जो भी अल्प फल उन्हें मिलता है, वो सब फल सतगुरु दया से घट में साक्षात निजनाम सतशब्द जागृत होते ही बिना किसी शारीरिक मानसिक करनी के स्वतः और सहज ही प्रकट हाजिर हो जाता है। परम मोक्ष मार्ग में हंस जीव के सामने आने वाली समस्त मानसिक व सूक्ष्म रुकावटों, खिड़कियों, अड़ंगों को केवल सतशब्द ही अपनी दिव्य सत्ता से खोलता चला जाता है। इसके लिए जीव को हठयोग या मंथन के किसी क्लेशदायक साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती। बाह्य ध्यान लगाने वाले साधकों को भृगुटी पर मन का भारी हठ करना पड़ता है, फिर भी वे काल के चक्र से छूट नहीं पाते। महाराज फरमाते हैं कि ये केवली मार्ग इतना अलौकिक और अद्भुत है कि जिस साधक के घट में ये घटित होता है, केवल वही इसके वास्तविक मर्म को जान सकता है। संसार के हठयोगी या बाह्य साधक अपने मन के बल से साधना की ऊंचाइयों पर चढ़ते हैं, किंतु जब मन थक जाता है या उब जाता है तो उनकी अवस्था पुनः नीचे गिर जाती है। उनका चढ़ना और गिरना केवल मन की चंचलता के वश में रहता है। किंतु सतगुरु द्वारा प्रगट राजयोग सतशब्द में ऐसा नहीं होता। यह साधना साधक के मन के बल से नहीं, बल्कि सतगुरु की चेतन सत्ता के बल से प्रकट होती है। एक बार जब घट में सतशब्द जागृत हो जाता है, तो वो सूरत को निरंतर अमर लोक की ओर ही खींचता है, उसे पुनः नीचे काल के चक्र में गिरने नहीं देता। यह राजयोग मन के अधीन न होकर केवल सतशब्द के अधीन रहता है। यह अलौकिक सतशब्द अपनी ही सामर्थ्य से जीव को घट के भीतर ऊर्ध्वलोक अमरधाम की ओर ले चढ़ता है। ये सतशब्द जीव के लौकिक कर्म, धर्म, ऊंच नीच या भूतकाल के स्वभाव को नहीं देखता। यह मानता है कि जीव मूल रूप से परमात्मा का ही शुद्ध अंश हंस है, जो अज्ञानवश मन और 5 आत्माओं त्रिगुण माया के वश में होकर काल चक्र में उलझ गया था। अतः सतशब्द जीव के सांसारिक दोषों को न देखकर उसे अपना अविनाशी अंग मानकर निरंतर अमर लोक की ओर खींचता रहता है। सतशब्द जीव की बाह्य रहनी या उसके शुभ अशुभ आचरणों का मोहताज नहीं होता। एक बार जब किसी जीव के घट में सतशब्द अपनी पूर्ण कला से जागृत हो जाता है, तो वो उस जीव को कभी नहीं छोड़ता। यहां तक कि यदि जीव स्वयं भी अपने अज्ञान या प्रयत्न से उस सतपद को छोड़ना या त्यागना चाहे, तो भी वो अमर पद जीव का साथ नहीं छोड़ता, वो उसे खींचकर परमधाम ले ही जाता है। जिस प्रकार कोई मनुष्य अपने गले में फांसी का फंदा डालकर झूल जाता है, तो उसके बाद वह चाहकर भी उस फंदे को ढीला या नरम नहीं कर सकता, वह फांसी उसे देह से अलग करके ही रहती है। ठीक उसी प्रकार जब घट में सतशब्द रूपी अमर फंदा प्रेम का बंधन लग जाता है, तो वह जीव को इस नश्वर पिंड ब्रह्मांड और काल चक्र से निकालकर ही विश्राम लेता है। साधक फिर चाहकर भी पुनः नीचे के कमलों
कंठ या नाभि के मुंह में वापस नहीं गिर सकता। सत शब्द जीव के किसी भी लौकिक स्वभाव या प्रारब्ध के कर्मों को अपने मार्ग का बाधक नहीं बनने देता। वो जीव के समस्त बंधनों को काटता हुआ उसे काल होनकाल के अधिकार से निकालकर साक्षात पूर्णपद अविनाशी सतलोक में पहुंचा देता है। ऐसा यह सत शब्द परम अद्भुत और सर्वसमर्थ है। साधक को पूर्णपद ले जाते समय सत शब्द की गति को कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती। साकार त्रिगुणी माया, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शक्ति तथा मूल प्रकृति ब्रह्म सब के सब इस सत शब्द की दिव्य सत्ता के सामने थरथर कांपते हैं। वे इसके मार्ग में बाधा डालना तो दूर, उल्टा साक्षात देहधारी संत के घट में प्रकट हुए उस सत स्वरूप के दर्शन पाने की अभिलाषा रखते हैं। जब घट में सत शब्द प्रकट होता है तो वह जीव के शरीर को ही सूक्ष्म खंड ब्रह्मांड का रूप दे देता है। वो रीढ़ की हड्डी, सुषुम्ना के 21 मणियों, चक्रों, ग्रंथियों का भेदन करता है। इड़ा और पिंगला, गंगा और यमुना रूपी स्वर जागृत होकर गगन दसम द्वार की ओर प्रवृत्त होती हैं और साधक की सुरत सहज ही भृगुटी त्रिकुटी के महल में जा टिकती है। इसके पश्चात सुषुम्ना सरस्वती गगन का द्वार खोलकर मस्तक के ऊपर से प्रकट होती है और त्रिकुटी महल में प्रवेश करके गंगा यमुना इड़ा पिंगला से जा मिलती है। त्रिवेणी संगम। उस परम क्षण में साधक की सुरत और आंतरिक दृष्टि पलटकर सीधे 10वें द्वार दसम द्वार के अगम मार्ग में लीन हो जाती है। त्रिकुटी और दसम द्वार के मार्ग में सतशब्द के साथ जब हंस पहुंचता है तो वहां प्रकट होने वाले अलौकिक महासुख का वर्णन वाणी से करना सर्वथा असंभव है। महाराज फरमाते हैं कि उस आनंद का बखान करने का सामर्थ्य किसी लौकिक मुख में नहीं है। जो जीव इस सतशब्द की अलौकिक विधि को प्रत्यक्ष जान लेता है वही संपूर्ण सुखों के मूल आदघर सत्स्वरूप परम धाम में पहुंच जाता है। जिस प्रकार कोई मनुष्य अत्यंत ऊंचे पर्वत के शिखर पर चढ़ जाता है तो उसे नीचे धरातल पर खड़े बड़े बड़े लोग भी छोटे बालकों के समान दिखाई देते हैं, ठीक उसी प्रकार जब मैं साक्षात सत्स्वरूप के सर्वोच्च शिखर पर पहुंच गया और मेरा काल के इस जगत से संबंध समाप्त हो गया, तब मुझे इस संसार के बड़े बड़े बाह्य ज्ञानी, ध्यानी और पंडित भी छोटे बच्चों के समान अबोध प्रतीत होते हैं। उस सर्वोच्च सत्स्वरूप घाट परमधाम पर पहुंचकर जब असीम आनंद का महासागर उमड़ता है तो प्रेमाश्रुओं से नेत्रों से निरंतर जल बहने लगता है। रोम रोम की शिराएं, तरगड़, सूक्ष्म नाड़ियां आनंद के उस तीव्र आवेग से फटने जैसी प्रतीत होती हैं और मन उस विराट अलौकिक प्रकाश व गूंज को देखकर विस्मय तथा भय से स्तब्ध रह जाता है। उस परम घाट पर इतना अगाध और अनंत सुख समाया हुआ है कि इन भौतिक आंखों और चर्म दृष्टि में उसे देखने सहन करने की सामर्थ्य ही नहीं रह जाती। वहां केवल अनुभव और अचल शांति ही शेष रह जाती है। महाराज फरमाते हैं कि त्रिकुटी भृगुटी में साधक को अनेक प्रकार की ज्योतियां, अलौकिक प्रकाश, उजाला और रंग बिरंगे दृश्य दिखाई देते हैं, किंतु ये सभी दृश्य केवल माया के ही नाना प्रकार के तमाशे हैं। जब साधक के घट में अमर सतशब्द का साक्षात रस प्रकट होता है तो उस असीम आनंद के सामने ये सारे ज्योति व प्रकाश के दृश्य अत्यंत फीके और नीरस प्रतीत होने लगते हैं। अतः सतशब्द का साधक हंस इन बाह्य मायावी दृश्यों के चक्कर में न फंसकर केवल सतशब्द के निष्काम आनंद में ही स्थिर रहता है। महाराज सतशब्द से मिलने वाले असीम आंतरिक सुख की महिमा बताते हुए फरमाते हैं कि त्रिकुटी के गढ़ पर साधक को अहोरात्र रात दिन एक अगाध आनंद की प्राप्ति होती है। संसार में विषय भोगों या इंद्रिय सुख का जो उच्चतम आनंद माना जाता है वो उस सतशब्द के अगाध आनंद के सामने केवल एक निर्जीव नकल के समान है। घट के भीतर गूंजने वाले सतशब्द का असल वास्तविक सुख इतना महान है कि उसकी तुलना संसार के किसी भी भौतिक या इंद्रिय सुख से नहीं की जा सकती। ये परम आनंद साधक को निरंतर प्राप्त होता रहता है, चाहे वो सो रहा हो, बैठा हो या चल फिर रहा हो। इसमें रत्ती भर नेक झोल भी कमी या अंतर नहीं आता। यह सुख सदा एक रस, अखंडित और परम प्रभाव से युक्त रहता है। महाराज फरमाते हैं कि इस अलौकिक सुख की महिमा इतनी अपार है कि इसे संसार के सीमित शब्दों या वाणी द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता। जब साधक की सुरत त्रिकुटी महल को लांघकर आगे अगम मार्ग की ओर प्रवृत्त होती है तब उस सुरत का गमन साधक के अपने मन के वश में नहीं रहता। साधक बिना किसी मन या तन के प्रयास के केवल सतशब्द की अमर सत्ता के परवश अधीन होकर रात दिन स्वतः ही आनंदपद अमर धाम की ओर उड़ता चला जाता है। त्रिकुटी को पार करने के पश्चात सुरत महामाया के लोक में तथा उसके आगे प्रकृति के लोक में प्रवेश करती है। उन समस्त लोकों में अगणित और असीम प्रकार के चरित्र व सुख विद्यमान हैं, किंतु महाराज स्पष्ट करते हैं कि वे समस्त लोक सुख भी सतशब्द के आनंद के सामने अत्यंत तुच्छ और फीके हैं। अमर सतशब्द का सुख उन सभी मायावी और प्राकृतिक लोकों के सुखों से सर्वथा भिन्न,
न्यारी और विलक्षण हैं। अमर सत शब्द साधक की सुरत को नित्य आगे अगम देश की ओर खींचता रहता है और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता। संसार में जीव पांचों आत्माओं त्रिगुणी माया मन प्रकृति के वश में होकर कर्म करता है, जिससे काल का बंधन बनता है और भारी दुख भोगना पड़ता है। अमर लोक चूंकि सर्वथा मायातीत है, इसलिए वहां माया का कोई अंश प्रवेश नहीं कर सकता। सतशब्द जीव हंस को उसकी पांचों आत्माओं के जाल से पूरी तरह पृथक अलग करके केवल शुद्ध आत्मा को अपने शरण में लेकर अगम देश ले जाता है। जब वे पांचों आत्माएं हंस से बिछड़ जाती हैं तो अपने भोग सुखों के बंद हो जाने के कारण पश्चाताप में रोती रह जाती हैं। जब अमर सतशब्द जीव को साथ लेकर आगे बढ़ता है तो वो घट के कठिन दसम द्वार को अपनी प्रचंड सत्ता से खोलकर बाहर निकल जाता है। इस यात्रा में माया, ब्रह्म या काल, होनकाल की कोई भी शक्ति उस सतशब्द और हंस की गति को रोक नहीं सकती। वो निर्बाध रूप से आगे बढ़ता है। संसार के अन्य सभी योग, हठयोग, पवन योग, सांख्य, अष्टांग, सोहजप आदि साधक को अपने मन, माया और पारब्रह्म के बल पर केवल दसम द्वार के क्षितिज तक ही ले जा पाते हैं। चूंकि उन योगों में माया और पारब्रह्म की सीमा के परे जाने वाली सत्स्वरूप सत्ता नहीं होती, इसलिए वे दसम द्वार का भेदन नहीं कर पाते। परिणाम स्वरूप उन साधनों को करने वाला साधक दसम द्वार पर पहुंचकर अटक जाता है और पुनः पुनः 84 के चक्रव्यूह में गिरकर इस मृत्युलोक में जन्म धारण करता है। साक्षात सत्स्वरूप का परम धाम इस ब्रह्मांड के तीनों लोकों, 14 भुवनों और 13 ब्रह्मलोकों से सर्वथा न्यारा पृथक है। संसार के जीव केवल माया और ब्रह्म के ज्ञान, ध्यान व योगों में ही रस लेते हैं, किंतु जिस अमर धाम को स्वयं माया और ब्रह्म भी नहीं जानते, उस धाम में केवल बाह्य मायावी योगों का अभ्यास करके जीव भला कैसे पहुंच सकता है। वहां पहुंचने के लिए तो केवल भक्ति और सद्गुरु की अमर सत्ता ही एकमात्र माध्यम है। जिस प्रकार संसार में कोई त्यागी वैरागी गृहस्थ धर्म कुल से मनुष्य को निकालकर संन्यास का उपदेश देता है, ठीक उसी प्रकार प्रत्यक्ष सद्गुरु अपने अमर निजनाम सतशब्द का परम विवेक देकर जीव को हद, साकार माया और बेहद निर्गुण पारब्रह्म दोनों की सीमाओं से निकालकर अमर अगम देश में स्थापित कर देते हैं। जब साधक पर सतगुरु की असीम मेहर कृपा होती है, तब उसके घट में सतगुरु की चेतन सत्ता जागृत हो जाती है। वह दिव्य सत्ता जीव को उसके मन, पांचों आत्माओं, माया तथा ब्रह्म के समस्त बंधनों से पूर्णतः मुक्त करा देती है। इस प्रकार जीव का अपना सांसारिक अहंकार समाप्त हो जाता है और वह पूर्ण रूप से उस परम सत्स्वरूप के अधीन परवश हो जाता है। 1. भारी पत्थर बांधकर कुएं में कूदना। जिस प्रकार कोई मनुष्य भारी पत्थर से बंधकर गहरे कुएं में कूद जाए तो वह पानी के दबाव से चाहकर भी बाहर नहीं निकल सकता और जल उसके प्राण हर लेता है। 2. विष का पान। जिस प्रकार अनजान में भी विष खा लेने पर वो शरीर की श्वास प्रक्रिया को रोककर जीव को देह से पृथक कर देता है। 3. फांसी के फंदे पर झूलना। जिस प्रकार वृक्ष पर फांसी लगाकर झूलने वाला व्यक्ति चाहकर भी उस फंदे को ढीला नहीं कर पाता और वो फंदा उसके प्राण निकाल देता है, ठीक इसी प्रकार अमर राजयोग सतशब्द जब घट में जागृत होता है तो वो जीव के मन, पांचों आत्माओं, त्रिगुणी माया और काल के समस्त बंधनों को जड़ से काटकर उसे सदा सर्वदा के लिए इस काल चक्र होनकाल से बाहर निकालकर अमर पद में लीन कर देता है। जिस परम पावन दिन समर्थ सद्गुरु की कृपा से साधक के घट में अमर सत्ता का उदय हो जाता है, समझो कि उसी शुभ दिन और उसी तिथि को उसके लिए कैवल्य पद, परम मोक्ष प्रकट हो गया। उस क्षण से उसका कालचक्र सदा के लिए समाप्त हो जाता है और उसके मोक्ष गमन में रत्ती भर भी संशय या कसर शेष नहीं रह जाती। महाराज फरमाते हैं कि जिस साधक के घट में सद्गुरु की सत्यकला जागृत हो गई है, वो हंस आज नहीं तो कल परम आनंद घर सतलोक में अवश्य प्रवेश करेगा। सभी साधकों की सत्ता एक ही समय या तिथि पर पूर्णतः परिपक्व होकर मोक्ष नहीं जाती। कुछ हंस पहले निजधाम पहुंचते हैं और कुछ साधना के क्रमानुसार पीछे पहुंचते हैं, किंतु सबसे बड़ा सिद्धांत यह है कि जब तक वो हंस आनंद घर नहीं पहुंच जाता, तब तक वो काल के संसार में केवल सर्वश्रेष्ठ मनुष्य देह ही धारण करता है। वो कभी भी पशु पक्षी आदि नीच योनियों 84 के चक्र में वापस नहीं गिरता। जिस हंस के घट में अमर सत्ता प्रकट हो चुकी है, उस पर तीनों लोकों, 14 भुवनों तथा 3 ब्रह्म के 13 लोकों में से किसी भी मायावी देवी देवता या शक्ति का कोई अधिकार, मालिकी नहीं रहता। उल्टा सत्य यह है कि पारब्रह्म सहित वे सभी पराक्रमी देव और देवियां ऐसे सत्ताधारी हंस के चरणों की पूजा करना चाहते हैं। ऐसा अलौकिक और प्रभावकारी यह केवल पद है। महाराज स्पष्ट करते हैं कि घट में जो चेतन सत्ता जागृत होती है, वही साक्षात सत्स्वरूप का केवल बीज, सच्चा निजनाम है।
इसके अतिरिक्त संसार में प्रचलित अन्य सभी शब्द मंत्र जाप माया रूपी हैं। उन बाह्य या मायावी शब्दों का निरंतर जाप करने से साधक लाखों वर्षों तक माया के ध्यान और समाधि में तो बैठ सकता है, किंतु उसका काल चक्र जन्म मरण कभी समाप्त नहीं होता। संसार में जिसे जीव ब्रह्म रूपी सोहम शब्द कहा जाता है, वो प्रत्येक जीव की श्वास प्रश्वास में स्वाभाविक रूप से चल रहा है। यह श्वास सोहम, ओम और अजपा जप के 3 पहलुओं से मिलकर बना है। किंतु महाराज भेद खोलते हैं कि ये सोहम शब्द काल होनकाल की सीमा से ही उत्पन्न हुआ है। ये अजर अमर सत्शब्द नहीं है। कुछ बाह्य संतकाल के सूक्ष्म रूप अजपा पारब्रह्म को ही पारब्रह्म केवल मान लेते हैं। उस पारब्रह्म के स्तर से सबसे पहले जिंग शब्द प्रकट होता है। महाराज फरमाते हैं कि ये जिंग शब्द भी होनकाल पारब्रह्म के भीतर पिंड ब्रह्मांड में ही हैं, इसलिए ये भी परम मोक्ष देने वाला अमर सत शब्द नहीं है। इस जिंग शब्द की सत्ता केवल ब्रह्मांड विराट की सीमा तक ही सीमित है। इस जिंग शब्द से ही अनाहत शब्द उत्पन्न होता है, जो ब्रह्मा जी के मन को भी अत्यंत प्रिय लगता है। चूंकि ये अनहद शब्द जिंग से जन्मा है, अतः ये भी उत्पत्ति प्रलय माया के अधीन है। ये अविनाशी सत्शब्द नहीं है। उस अनाहत शब्द से नाद प्रकट होता है और नाद से सोहम शब्द उत्पन्न होकर नाभि कमल में आता है। इस सोहम के प्रभाव से शरीर का रोम रोम और 5 आत्माएं प्रकृति मन चेतन होकर विषय भोगों का सुख भोगने लगती हैं। चूंकि सोहम शब्द से माया के विकार और संसार चक्र प्रकट होते हैं, अतः अनाहद नाद और सोहम में से कोई भी सत्शब्द नहीं है। मुख से बोले जाने वाले सभी 52 अक्षर ओम ए से उत्पन्न हुए हैं और ओम की उत्पत्ति सोहम से हुई है। घट में प्रकट होने वाले जिंग अनाहद नाद सोहम और ओम इनका वर्णन या संकेत मुख से बोलकर किया जा सकता है, किंतु साक्षात सत शब्द अमुख वाणी से परे और अखंडित है। उसकी अमर सत्ता इन समस्त मायावी शब्दों से सर्वथा पृथक और परे है, जिसे बाह्य साधक नहीं जान पाते। अनाद नाद अनहद जिंग सोहम और ओम ये सभी शब्द ब्रह्ममाया की सीमाओं के भीतर ही आते हैं। जिन्होंने अमर सतपथ का साक्षात्कार नहीं किया, वे ज्ञानी जन केवल इन्हीं नाद अनहद और सोहम शब्दों की बातें करते और शास्त्र ज्ञान बखानते रहते हैं। संसार के बड़े बड़े अवतार पीर पैगंबर ऋषि और साधु जन अपनी अपनी साधनाओं द्वारा निर्गुण पारब्रह्म माया सबल ब्रह्म के पद तक पहुंचे और वहीं तक का रहस्य समझ पाए, किंतु पारब्रह्म की सीमा के परे स्थित परम सतपद चौथे पद का गुप्त भेद वे भी प्राप्त नहीं कर सके। महाराज परम वात्सल्यपूर्वक फरमाते हैं कि पूर्व के अवतारों ऋषियों या साधुओं में कोई दोष नहीं है। उन्हें केवल भक्ति की ये अलौकिक सत्यविधि प्राप्त नहीं हुई, इसलिए उनका परम मोक्ष अमर पद का कार्य सिद्ध नहीं हो सका। यह सत्यविधि ऐसी समर्थ है कि यदि ये किसी को भी मिल जाए, चाहे वो बाह्य रूप से ऊंच हो या नीच, उसका जीव परम मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। हे विचारशील जीव, मेरी एक बात ध्यानपूर्वक समझ लो। यदि आज इस मनुष्य देह और प्रत्यक्ष सद्गुरु के नाके अवसर से बुद्धि चूक गई, तो ये अमर मोक्ष विधि तुम्हें पुनः कभी प्राप्त नहीं होगी। आदि काल में हंस जिस पार ब्रह्म से उत्पन्न हुआ, वह होनकाल पार ब्रह्म उसका पिता है और इच्छा शक्ति उसकी माता है। उन दोनों से उत्पन्न हुई रिद्धि सिद्धि चमत्कार सिद्धियां आदि काल से ही जीव की पत्नी के समान हैं। जिस प्रकार देह की पत्नी केवल 5 इंद्रियों के भोग सुख देती है, उसी प्रकार ये रिद्धि सिद्धि रूपी पत्नी भी साधक को चमत्कार दिखाकर केवल काल चक्र माया में ही फंसाए रखती है। वो सद्गुरु के समान अमर सत विज्ञान का महासुख नहीं दे सकती। मूर्ख जीव इस सूक्ष्म भेद को नहीं समझ पाता। मायावी माता इच्छा और ब्रह्म पिता से ये सत्स्वरूप सर्वथा अगम और अगोचर इंद्रियातीत है। उस सत्स्वरूप में रिद्धि सिद्धियों या चमत्कारों का कोई स्थान नहीं है। वहां केवल निष्काम सत्य विज्ञान का प्रकाश है। इसी प्रकार साक्षात सत्स्वरूपी संत में भी चमत्कारों का प्रदर्शन नहीं होता। उनका रूप रंग और प्रभाव केवल परम आध्यात्मिक ज्ञान व वैराग्य से परिपूर्ण होता है। जिस प्रकार लौकिक जीवन में सन्यासी वैरागी गृहस्थी के विषय सुखों का त्याग करके ज्ञान के आनंद में तृप्त रहता है, उसी प्रकार साक्षात सत्स्वरूपी संत रिद्धि सिद्धि के चमत्कारों को त्याग कर केवल सत्य विज्ञान का आनंद भोगते हैं। उनकी कला, उनका बल, उनका खान पान और उनका स्वरूप केवल अमर वैराग्य ज्ञान ही होता है। इस अलौकिक स्थिति को केवल वही समझ सकता है जिसके घट में साक्षात सत्स्वरूप प्रकट हुआ हो। आनंदपदी संत का बाह्य दृष्टांत केवल त्यागी वैरागी संत से ही दिया जा सकता है, किंतु उनका वास्तविक आंतरिक स्वरूप मुख से नहीं बताया जा सकता। अब माया ब्रह्म का यथार्थ समझो। संसार में जरायुज गर्भ से, अंडज अंडे से
उद्भिज पसीने पृथ्वी से और अंकुर बीज से, ये 84 लाख योनियों की 4 खानियां हैं जो निरंतर काल चक्र में घूम रही हैं। इन चारों खानियों में जीवों का जन्मना और मरना निरंतर चल रहा है। यहाँ कोई भी स्थिर या अजर अमर नहीं है। जीव अपने कर्मों के अनुसार सुख और दुख भोग रहे हैं। यहाँ तक कि जो साधक अपनी साधना के बल पर पारब्रह्म के स्थिर पद तक पहुँचते हैं, वे भी कुछ काल रहकर पुनः नीचे गिरते हैं और इन्हीं 4 खानियों में जन्म लेते हैं। पारब्रह्म तक भी दुख जीव का पीछा नहीं छोड़ता, केवल सुख दुख की मात्रा में थोड़ा बहुत अंतर आता रहता है। हे ज्ञानियों, मैंने अपने मुख से पूर्ण सत्य ही भाखा कहा है, इसमें रत्ती भर भी कोई बात छिपाई नहीं है। मेरे इस केवल ज्ञान को केवल वही मनुष्य समझ सकता है जिसकी बुद्धि और मति माया तथा ब्रह्म की सीमाओं से परे केवल पद परम मोक्ष की ओर अग्रसर है। महाराज फरमाते हैं कि जब तक किसी जीव के भीतर केवल ज्ञान को ग्रहण करने वाली निर्मल बुद्धि जागृत नहीं होती, तब तक संसार का कोई भी ज्ञानी, ध्यानी या पंडित इस परम ज्ञान के रहस्य को नहीं समझ सकता। माया और ब्रह्म की सीमा का चाहे कितना भी विशाल ज्ञान क्यों न हो, केवल पद परम मोक्ष की यह अलौकिक बात बिना केवल दृष्टि के समझ में नहीं आ सकती। महाराज पारब्रह्म होनकाल और अमर आनंद पद सत्स्वरूप के भेद को अति स्पष्ट करने के लिए एक व्यावहारिक और प्रत्यक्ष सांसारिक दृष्टांत देकर समझाते हैं, जिसे सभी विचारशील जन ध्यानपूर्वक सुने। संसार का दृष्टांत देते हुए महाराज समझाते हैं, जिस प्रकार गृहस्थी लोगों के पास सांसारिक कामकाज के अनेक हुनर और कौशल होते हैं, उसी प्रकार माया ब्रह्म के साधकों के पास रिद्धि सिद्धि और चमत्कारों की कलाएं होती हैं। जिस प्रकार त्यागी वैरागी सन्यासी के पास वेदों और शास्त्रों की विद्याएं होती हैं, ठीक उसी प्रकार साक्षात सत वैराग्य आनंद पद के केवली संत के पास केवल अमर सत्विज्ञान का परम ज्ञान प्रकट रहता है। संसार के लोग जिसे निर्गुण पारब्रह्म पूर्ण ब्रह्म कहते हैं, उसी से संसार की समस्त रिद्धि सिद्धियां और चमत्कार उत्पन्न होते हैं। जैसे किसी समृद्ध नगर या छावनी में नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र गुप्त रखे रहते हैं और युद्ध छिड़ने पर ही वे बाहर दिखाई देते हैं, ठीक उसी प्रकार पारब्रह्म के ज्ञानियों में ये रिद्धि सिद्धियां गुप्त समाई रहती हैं और अवसर पड़ने पर वे चमत्कारों के रूप में प्रकट होती हैं। किंतु सत्स्वरूप का अमर विज्ञान ज्ञान इन सब चमत्कारों से सर्वथा भिन्न है। जैसे संसार में विमान का आविष्कार राइट बंधुओं द्वारा एक अलौकिक वैज्ञानिक मेधा का प्रकटन था, न कि किसी अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन। रिद्धि सिद्धि का प्रभाव और मायावी चमत्कार तो संसार के कई सिद्धों और ज्ञानियों में मिल जाते हैं, किंतु साक्षात सत्स्वरूप का अमर विज्ञान हर किसी में नहीं होता। ये परम विज्ञान केवल उसी परम भाग्यशाली संत साधक के घट में प्रकट होता है जिसके भीतर सत्स्वरूप की अलौकिक सत्यकला जागृत हुई हो। महाराज स्पष्ट करते हैं कि संसार में अवतरित होने वाले अवतार और ब्रह्म के उपासक भी साक्षात सत्स्वरूप के परे के भेद को नहीं जानते। अवतारों की सामर्थ्य रिद्धि सिद्धि और मायावी पराक्रमों तक सीमित होती है। जिस प्रकार संसार में किसी प्रतापी राजा के पास विशाल चतुरंगिणी सेना लश्कर होती है, ठीक उसी प्रकार अवतारों के पास रिद्धि सिद्धि और चमत्कारों की अदृश्य सेना कार्य करती है। जिस प्रकार संसार का कोई महान वैज्ञानिक शास्त्रज्ञ केवल अपने विज्ञान की खोज में लीन रहता है, उसे न तो सामान्य व्यापार धंधे भाते हैं और न ही वह साधारण सांसारिक कौशलों में रुचि लेता है, ठीक उसी प्रकार सतपद के सत्ताधारी संत केवल अमर सत्य विज्ञान की सत्ता में ही तृप्त रहते हैं। वे चमत्कार दिखाने या रिद्धि सिद्धि का प्रदर्शन करने की तुच्छ कलाओं में कभी नहीं पड़ते। महाराज समस्त संसार को स्पष्ट उपदेश देते हैं कि सद्भक्ति की विधि इन चमत्कारिक रिद्धि सिद्धियों से सर्वथा न्यारी पृथक है। रिद्धि सिद्धि और चमत्कार प्रदर्शन करने की समस्त क्रियाएं अंततः जीव को काल होनकाल के चक्रव्यूह में ही बांधती हैं। इसके विपरीत सद्भक्त के हृदय में केवल साक्षात सत्स्वरूप विज्ञान की अगाध दिव्य दृष्टि भरी रहती है। सतभक्त के अंतःकरण में ऐसी अलौकिक सत्य विज्ञान दृष्टि होती है कि वह न तो देवता लोग दिलाने वाले शुभ कर्मों के अहंकार में फंसता है और न ही पाप पुण्य के बंधनों में। महाराज एक परम रहस्यमयी आध्यात्मिक स्थिति प्रकट करते हैं। साक्षात सत्पुरुष चूंकि गुणातीत मायातीत होते हैं, अतः उनके द्वारा घटित कोई भी सहज चेष्टा कभी उन्हें बंधन पाप या दंड में नहीं बांधती। उल्टा सिद्धांत ये है कि जब किसी परम संत के स्पर्श या संसर्ग से कोई नीच कर्म या धर्म आता है, तो वो कर्म धर्म ही संत के अचल प्रभाव से परम पावन ऊंच बनकर अपने परम भाग्य का उदय मानता है। संतों का संपर्क अशेष पापों का शमन करके जीवों का परम कल्याण कर देता है। जिस प्रकार किसी परम समर्थ और पराक्रमी राजा के कार्य में यदि किसी साधारण मनुष्य की वस्तु उपयोग में आ जाए, तो वह व्यक्ति और उसके परिजन फूले नहीं समाते और वे उस वस्तु पर कभी अपना अधिकार या दावा नहीं जताते।
ठीक उसी प्रकार साक्षात सत्पुरुष के माध्यम से यदि कोई प्राकृतिक या देह संबंधी क्रिया हो भी जाए तो त्रिगुणी माया और काल ब्रह्म भी उन पर नरक या दंड का कोई दावा प्रस्तुत नहीं कर सकते, क्योंकि वे सत्पुरुष की सर्वोच्च अमर सत्ता के सामने सर्वथा विवश और नतमस्तक रहते हैं। महाराज सत्स्वरूपी संत की अलौकिक सामर्थ्य का निरूपण करते हुए फरमाते हैं कि यदि किसी संत के सहज संपर्क या विधान से किसी जीव का देहपात मृत्यु भी हो जाए तो भी संत को कोई पाप नहीं लगता। उल्टा वह मृत जीव 84 लाख योनियों और दुर्गति के घोर दुखों से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। उसे अगले जन्म में तुरंत श्रेष्ठ मनुष्य देह प्राप्त होती है और सत्शब्द की अमर सत्ता से जुड़कर उसका परम मोक्ष अमरलोक गमन का मार्ग निष्कंटक बन जाता है। सतभक्त को पाप और पुण्य के लेप से सर्वथा मुक्त अलेप क्यों माना गया है, इसका मर्म समझाने हेतु आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज एक लौकिक दृष्टांत देते हैं। संसार में जो स्थान किसी एक चक्रवर्ती सम्राट राजा का होता है, आध्यात्मिक जगत होनकाल पारब्रह्म के साम्राज्य में वही सर्वोच्च स्थान केवली राजयोगी संत का होता है। जिस प्रकार किसी राज्य का सर्वोपरि राजा यदि अपने साम्राज्य में कोई भी भोग या चेष्टा करे तो उस पर दंड लगाने वाली कोई दूसरी शक्ति पूरे राज्य में नहीं होती, क्योंकि कानून और दंड विधान राजा के ही अधीन होता है और न ही कोई उससे बैर बांध सकता है। ठीक उसी प्रकार साक्षात परमेश्वर स्वरूप केवली संत के घट में स्वयं सत परमात्मा का निवास होता है। होनकाल, कालचक्र, माया और ब्रह्म में ऐसी कोई सत्ता ही नहीं है जो उस परम सत्पुरुष पर दंड या पाप का विधान लागू कर सके। संत का देह या चेष्टा उनके व्यक्तिगत अहंकार से नहीं बल्कि साक्षात परमात्मा की लीला से संचालित होती है। अतः माया और ब्रह्म भी ऐसे सर्वसमर्थ राजयोगी संत के सामने पूर्णतः शांत रहते हैं और उनसे कभी कोई बैर या विरोध नहीं रखते। यदि कोई पराक्रमी राजा किसी साधारण व्यक्ति से उसकी कोई वस्तु मांग लेता है तो वो व्यक्ति और उसका संपूर्ण परिवार अत्यंत प्रसन्न होता है। संपूर्ण समाज उस व्यक्ति के भाग्य की सराहना करते हुए कहता है, धन्य है इसका भाग्य। स्वयं सम्राट ने इसके घर से वस्तु स्वीकार की है, अब निश्चित ही इसका बहुत बड़ा कल्याण होने वाला है। यदि राजा बिना मांगे भी किसी के घर से स्वयं अधिकारपूर्वक कोई वस्तु ले ले तो भी कोई बुरा नहीं मानता। यहाँ तक कि राजा यदि किसी की बहन, बेटी या स्त्री को भी अपने यहाँ ले जाए तो लोग उस बात का विरोध करने के बजाय शांति से छुपाकर रखते हैं और इसे अपना सौभाग्य ही मानते हैं। महाराज फरमाते हैं कि ठीक यही लक्षण केवली राजयोगी संत के हैं। यदि उनके माध्यम से कोई सांसारिक या प्राकृतिक क्रिया जिसे अज्ञानी जीव नीच कर्म मानते हैं घटित भी हो जाए तो त्रिगुणी माया और काल ब्रह्म दंड देना तो दूर, उल्टा इसे अपना परम सौभाग्य मानकर नतमस्तक रहते हैं। जब संसार का कोई व्यक्ति समस्त सांसारिक संबंधों को त्याग कर वैरागी सन्यासी बन जाता है तो उसके सन्यासी बनते ही उसके कुल, परिवार, समाज और राज्य के सभी सांसारिक लेने देने के कानूनी व सामाजिक दावे स्वतः ही समाप्त रद्द हो जाते हैं। उल्टा कुल और समाज के लोग दंड मांगना तो दूर उसके चरणों को पूजने लगते हैं। ठीक इसी प्रकार जब कोई हंस साधक माया और ब्रह्म के त्रिगुणी कुल से पृथक होकर अमर सत वैरागी बन जाता है तो माया और काल ब्रह्म के कर्मों के लेन देन के सदा के लिए रद्द हो जाते हैं। माया और ब्रह्म दोनों उस सत वैरागी हंस की वंदना करते हैं और उससे किसी अपराध या कर्म का दंड नहीं मांगते। जिस प्रकार सन्यासी वैरागी को संसार के लोग प्रेम पूर्वक अनेक प्रकार के पकवान और पांचों सुख पहुंचाते हैं, किंतु उन सुखों को पहुंचाने वाले भक्त बदले में उस वैरागी के घर जाकर भोजन तक नहीं करते, अर्थात सन्यासी की मर्यादा का पूर्ण पालन करते हैं और बदले में किसी भौतिक फल की इच्छा नहीं रखते। ठीक उसी प्रकार अमर सत विज्ञानी के चरणों में संसार और प्रकृति सब कुछ अर्पण करती है, किंतु उस निष्काम संत से किसी सांसारिक प्रतिफल की मांग नहीं करती। जिस प्रकार लौकिक वैराग्य धारण करने पर व्यक्ति के सिर से कुल का दंड और राजा का दंड ये दोनों दंड टूट जाते हैं, ठीक उसी प्रकार अमर राजयोग सत्शब्द घट में जागृत होते ही साधक के ऊपर से माया, पाप और ब्रह्म पुण्य इन दोनों के द्वारा दिए जाने वाले कर्मदंड सदा सर्वदा के लिए समाप्त हो जाते हैं। वैरागी साधु यदि कभी कुल, जाति या समाज की लीक से हटकर स्वेच्छा से भी आचरण करे तो भी कुल और समाज के लोग उस पर कोई आरोप या दावा प्रस्तुत नहीं करते। उल्टा वे सभी मतभेद भूलकर उसके सामने उपस्थित होकर उसके चरणों की पूजा करते हैं। लौकिक राजा भी सन्यासी वैरागी से किसी प्रकार का कर, टैक्स या दंड नहीं वसूलता। इसके विपरीत राजा स्वयं आकर उस वैरागी का पूजन करता है और अनेक बार अपनी पुत्री का विवाह या अपना आधा राज्य तक उस त्यागी संत को समर्पित करने हेतु तैयार हो जाता है। राजयोगी संत के पास पाप और पुण्य, ऊंच और नीच कर्मों के फल दंड देने के उद्देश्य से उपस्थित ही नहीं हो सकते।
कर्मफल का दावा करने वाली दो ही सत्ताएं हैं, माया और ब्रह्म। किंतु जब माया और ब्रह्म दोनों ही केवली राजयोगी संत के चरणों में हाथ जोड़े वंदना करते खड़े रहते हैं, तो भला कौन सी ऐसी शक्ति बची है जो उस परम संत पर पाप या पुण्य का दंड लागू कर सके। माया और ब्रह्म दोनों ही राजयोगी संत को निरंतर धन्य धन्य कहते हैं और उनके दर्शनों की तीव्र लालसा रखते हैं। वे संत के मन को प्रिय लगने वाली सामग्री व सिद्धियां लेकर नित्य सेवा में हाथ जोड़े हाजिर रहते हैं। ब्रह्म और त्रिगुणी माया उस केवली संत के सदा अधीन रहते हैं, किंतु संत के मन में माया या ब्रह्म के किसी भी सुख की रत्ती भर भी इच्छा नहीं होती। माया और ब्रह्म रिद्धि सिद्धियों के भंडार लाकर संत के चरणों में उड़ेल देते हैं, फिर भी सत्स्वरूपी संत उन रिद्धि सिद्धियों और चमत्कारों की ओर मुड़कर भी नहीं देखते और उन्हें पूर्णतः नकार देते हैं। जब संपूर्ण संसार माया और ब्रह्म से रिद्धि सिद्धि पाने के लिए कठिन तपस्याएं और करणियां करता है, वही रिद्धि सिद्धि संतों के चरणों में रोती हुई पड़ी रहती है, फिर भी संत उसे स्वीकार क्यों नहीं करते? इस गुप्त रहस्य को समझाने के लिए आदि सतगुरु सुखरामजी महाराज पुनः एक भौतिक वैज्ञानिक का अति सुंदर दृष्टांत प्रस्तुत करते हैं। जिस प्रकार जब कोई व्यक्ति किसी महान वैज्ञानिक खोज विज्ञान में पूर्णतः लीन हो जाता है, तब उसके माता पिता उसके पास जाकर प्रार्थना करते हैं, पुत्र, हमारा यह अपार धन दौलत ले लो, सांसारिक सुख भोगो और विवाह कर लो। किंतु वो परम विज्ञानी अपने माता पिता के धन और विवाह के प्रस्ताव को ठुकरा देता है, क्योंकि उसे सांसारिक भोगों में कोई रस नहीं आता। उसका पूरा आनंद केवल उस विज्ञान की महान खोज में ही समाया होता है। उस विज्ञानी को बिना मांगे ही उसके परिजन नित्य प्रेमपूर्वक उत्तम भोजन और 5 प्रकार के भौतिक सुख लाकर देते हैं। वह विज्ञानी सहज रूप से उनका उपयोग तो कर लेता है, किंतु अपनी वैज्ञानिक खोज के सामने उन सांसारिक सुखों को राई गुंज के बराबर भी मूल्यवान नहीं मानता। महाराज फरमाते हैं कि यही स्थिति अमर राजयोगी की है। वो अपने अमर सत्विज्ञान के सामने रिद्धि सिद्धि और चमत्कारों की कलाओं को रत्ती भर गुंज भर भी महत्व नहीं देता। संसार के विवेकशील लोग ऐसे संत के पास रिद्धि सिद्धि देखकर नहीं, बल्कि उनके अगाध सत्ज्ञान को देखकर उनसे निष्कपट प्रेम करते हैं। साधक और शिष्य अपना तन मन धन सब कुछ उस केवली संत के चरणों में न्योछावर कर देते हैं और उनकी निष्काम सेवा करना ही अपना परम सत्य धर्म मानते हैं। जिस प्रकार लौकिक सन्यासी पर उसके पूर्व परिवार, कुल, समाज या राज्य का कोई अधिकार, मुकदमा या दावा नहीं रह जाता और न ही उस त्यागी के पास कुल के लोगों को देने के लिए कोई सांसारिक धन संपदा होती है, ठीक उसी प्रकार अमर सत्वैरागी राजयोगी समस्त सांसारिक बंधनों, त्रिगुणी माया के दावों और कुल मर्यादाओं से पूर्णतः मुक्त होकर केवल साक्षात सत्स्वरूप केवल पद में ही सदा के लिए लीन रहता है। सत्स्वरूपी केवली संत पर न तो लौकिक कुल या समाज का कोई दबाव जोर रहता है और न ही राजा या शासन का। वे माया और ब्रह्म के संपूर्ण फैलाव तथा होनकाल कालचक्र के कुल से सर्वथा पृथक न्यारे होते हैं, अतः उनमें सांसारिक सिद्धियों, चमत्कारों या रिद्धि सिद्धियों के प्रदर्शन का कोई अहंकार या प्रभाव नहीं रहता। वे केवल साक्षात सत्विज्ञान की शांत सत्ता में ही लीन रहते हैं। जिस प्रकार संसार में अत्यंत क्लेश, मारपीट या कष्ट सहने के बाद धन या पदवी मिलती है, ठीक वही नियम माया और ब्रह्म के घर साधना मार्ग में भी लागू होता है। वहां साधक को अत्यंत कठिन हठयोग, तपोक्लेश और क्रियाकरणियां करने के पश्चात ही रिद्धि सिद्धि या देवी देवताओं का पद मिलता है, किंतु जैसे ही साधना का वो बल पुण्य समाप्त होता है, साधक पुनः खाली हाथ होकर पहले जैसा ही साधारण जीव बन जाता है। अतः यह पद परम मोक्ष देने वाला नहीं, बल्कि नश्वर व असत्य है। इसके विपरीत साक्षात सत्स्वरूप माया ब्रह्म के समान परिवर्तनशील और असत्य नहीं है, वो शाश्वत और परम सत्य है। उसमें केवल अमर सत्विज्ञान का पराक्रम, सामर्थ्य होता है, किसी चमत्कारिक रिद्धि सिद्धि का नहीं। ये सत्विज्ञान एक बार साधक के घट में जागृत हो जाए तो सदा सर्वदा के लिए अखंड महासुख प्रदान करता है। महाराज साधकों को उपदेश देते हैं कि अपने हृदय में विवेक दृष्टि, ज्ञान दृष्टि धारण करके इस परम भेद का निर्णय स्वयं करो। महाराज ज्ञानियों को समझाते हुए फरमाते हैं कि माया और ब्रह्म की साधना में अत्यंत कष्ट सहने पर भी जो सुख मिलता है वह क्षणभंगुर अस्थायी होता है, जबकि सत्स्वरूप के मार्ग में बिना किसी क्लेश या हठयोग के अखंड आनंद प्राप्त होता है। अतः केवल पार ब्रह्म की सीमा से परे स्थित परम अमर पूर्ण आनंद पद सतलोक का ही निरंतर स्मरण व सुमिरन करो। पारब्रह्म कैवल्य पारब्रह्म के पद तक पहुंचे हुए साधक को भी परम निर्भय मोक्ष प्राप्त नहीं होता। उसे भी समय आने पर कालचक्र के प्रभाव से पुनः माता के गर्भ में आकर जन्म मरण का दुख सहना ही पड़ता है। यदि किसी को इस बात पर संशय हो
तो महाराज इसे संसार के एक व्यावहारिक दृष्टांत द्वारा स्पष्ट करते हैं। संसार में दो व्यक्ति व्यापार धंधा कर रहे थे। धंधे के अनेक झंझट फंद थे, माल खरीदना, बेचना, उधारी वसूलना, कर टैक्स चुकाना और घाटे का निरंतर भय। एक व्यक्ति ने इन सारे झंझटों और दुखों से तंग आकर स्वेच्छा से धंधा पूरी तरह बंद त्याग कर दिया। अब वो व्यापार के दैनिक तनाव और घाटे मुनाफे के डर से तो पूरी तरह निश्चिंत हो गया। उसे लगा कि वो सुखी हो गया है। ठीक यही अवस्था उन साधकों की है जो पारब्रह्म केवली ब्रह्म पद तक पहुंचते हैं। वे माया की बाह्य करणियों और हठियों के कष्टों को छोड़कर पारब्रह्म की शांति में निश्चिंत होकर बैठ जाते हैं और मानते हैं कि वे सर्वमुक्त हो गए हैं। यद्यपि दोनों व्यक्तियों ने व्यापार के कष्टप्रद फंद काट दिए और निश्चिंत हो गए, किंतु क्या व्यापार छोड़ने मात्र से उनकी जाति या कुल छूट गया? नहीं, न तो उनका सांसारिक कुल छूटा और न ही उन्हें सर्वत्यागी वैराग्य का वास्तविक ज्ञान हुआ। ठीक इसी प्रकार पारब्रह्म केवल पद में पहुंचने पर माया के प्रत्यक्ष कष्ट और फंद तो छूट जाते हैं, किंतु जीव का माया ब्रह्म का मूल कुल अज्ञान प्रकृति का सूक्ष्म बंधन नहीं छूटता और न ही उसके भीतर अमर सत्य विज्ञान का प्राकट्य होता है। जब उस परिवार या कुल में कोई भारी संकट या धनमाल की आवश्यकता पड़ी तो व्यापार छोड़ चुके उन व्यक्तियों को अपने कुल से जुड़ा होने के कारण पुनः आकर वही सांसारिक धंधा या काम संभालना पड़ा। यदि वे वास्तविक सन्यासी वैरागी बन गए होते तो कुल से उनका संबंध ही समाप्त हो जाता। ठीक यही स्थिति पारब्रह्म पद में स्थित ब्रह्मज्ञानियों की होती है। जब पृथ्वी पर राक्षसी शक्तियां हावी होती हैं तो पारब्रह्म के वे संत जीव उस ब्रह्मकुल के बंधन के कारण पुनः संसार में जीव या अवतार बनकर जन्म लेते हैं और अपनी रिद्धि सिद्धियों का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार वे पुनः गर्भवास और जन्म मरण आवागमन के दुख में आ गिरते हैं। यदि उनके पास अमर सत वैराग्य विज्ञान की दृष्टि होती तो वे समझ जाते कि माया और ब्रह्म ही एक तरफ राक्षसी शक्तियों को बल देते हैं और दूसरी तरफ दैवी शक्तियों को उनसे लड़ाते हैं। ये काल का ही रचा हुआ खेल है। इस सम्यक दृष्टि के कारण सत्विज्ञानी संत कभी इस मायावी खेल या आवागमन के चक्र में नहीं फंसते। जिस प्रकार यदि कोई व्यक्ति पूर्ण संन्यास वैराग्य धारण करके कुल जाति से सदा के लिए बाहर निकल जाए तो कुल के लोग चाहकर भी उसे पुनः सांसारिक प्रपंचों में नहीं खींच सकते और वह पारिवारिक दायित्वों से सर्वथा मुक्त रहता है। ठीक उसी प्रकार साक्षात सत्स्वरूपी संत माया और ब्रह्म के त्रिगुणी कुल से सदा के लिए असंग पृथक हो जाते हैं। माया और ब्रह्म की सत्ता उन्हें पुनः जन्म मरण के चक्र में नहीं ला सकती, अतः सतभक्त को कभी भी आवागमन का बंधन नहीं लगता। केवल पारब्रह्म के पद में लीन होने से जीव को परम निर्भय मोक्ष प्राप्त नहीं होता। निर्भय मोक्ष केवल साक्षात सत्स्वरूप का अमर विज्ञान जागृत होने पर ही सिद्ध होता है। पारब्रह्म में लीन होना केवल माया के कष्टों से छूटने का एक सीमित सुख भाव है। जैसे व्यापार छोड़ने पर व्यापार के कष्टों से राहत मिलती है, किंतु चूंकि वहां तक भी माया ब्रह्म का कुल समाप्त नहीं होता, इसलिए पूर्ण अमर पद नहीं मिलता। वास्तविक अचल और निर्भय मोक्ष केवल सद्गुरु द्वारा प्रकट अमर सत्शब्द की शरण ग्रहण करने से ही प्राप्त होता है। जिस प्रकार कोई व्यापारी व्यापार धंधा बंद तो कर देता है, किंतु अपने परिवार और कुल का त्याग नहीं करता, वैरागी नहीं बनता, फलस्वरूप अवसर आने पर वो पुनः व्यापार में प्रवृत्त हो जाता है। ठीक उसी प्रकार केवली पारब्रह्मी साधक पारब्रह्म की शांति में लीन तो हो जाता है, किंतु उसके भीतर सत वैराग्य और अमर सत ज्ञान का प्राकट्य नहीं होता। वो माया और ब्रह्म के सूक्ष्म कुल से असंग मुक्त नहीं हो पाता। यही कारण है कि अनुकूल समय या संकट आने पर वह पुनः मायावी कर्मकांडों, अवतारों या योनियों के रूप में संसार में जन्म लेकर आ गिरता है। अतः पारब्रह्म पद तक पहुंचने पर भी उसका आवागमन जन्म मरण समाप्त नहीं होता और न ही वह काल के बंधन से पूर्णतः मुक्त हो पाता है। महाराज पंडितों और ज्ञानियों को संबोधित करते हुए पारब्रह्म ब्रह्म में लीन होने के दो सर्वविदित उपाय बताते हैं और इसे अति व्यावहारिक दृष्टांत से समझाते हैं। दृष्टांत: संसार में दो प्रकार के लोग निर्धन होते हैं। एक गाफिल या असावधान व्यक्ति, जिसने बिना सोचे समझे कार्य किया और धीरे धीरे सहज ही उसका सारा धन समाप्त हो गया, एक कौड़ी भी न बची। 2. स्वेच्छा से त्यागी व्यक्ति, जिसने जानबूझकर अपने संपूर्ण धन संपदा का त्याग कर दिया और निष्किंचन हो गया। दोनों ही व्यक्ति अंततः निर्धन और धंधे के झंझटों से मुक्त हो गए। दोनों का मन व्यापार की चिंता से रहित होकर निर्मल हो गया। 1. पहला मार्ग ज्ञान साधना। एक साधक विवेकपूर्वक माया के सभी फंदों का त्याग करके ब्रह्म ज्ञान द्वारा पार ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेता है। 2. दूसरा मार्ग प्रकृति का महाप्रलय।
दूसरा जीव जीवन भर मायावी क्रिया कर्मकांडों में लगा रहता है, किंतु जब महाप्रलय आता है तो पांचों तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश लीन हो जाते हैं। कर्मकांड करने के लिए न देह बचती है और न ही सृष्टि। फलस्वरूप महाप्रलय के नियम अनुसार उस जीव का प्राण स्वतः पार ब्रह्म में जाकर लीन हो जाता है। महाराज फरमाते हैं कि दोनों ही स्थितियों में जीव माया के कर्मकांडों से मुक्त होकर पार ब्रह्म में जा पहुंचता है, चाहे साधना से पहुंचो या प्रलय तक रुककर स्वतः ही लीन हो जाओ। जिस प्रकार उपर्युक्त दोनों निर्धन व्यक्तियों का व्यापार का झंझट तो छूट गया, किंतु उन्होंने वास्तविक वैराग्य ज्ञान का अनुभव नहीं किया, अतः उन्हें वैराग्य का सच्चा आनंद प्राप्त नहीं हुआ। ठीक उसी प्रकार चाहे कोई साधना द्वारा पार ब्रह्म का ब्रह्म बने या महाप्रलय में स्वतः लीन होकर ब्रह्म बने, दोनों ही स्थितियों में जब तक अमर सत्विज्ञान घट में प्रकट नहीं होता, तब तक जीव साक्षात सत्य कला केवल पद के अविनाशी महासुख को नहीं जान सकता। मेरे प्रत्यक्ष सद्गुरु के संसर्ग और कृपा के बिना किसी भी जीव के घट में ये अमर सत्य कला जागृत नहीं हो सकती, अतः किसी अन्य बाह्य उपाय से कोई भी हंस आनंदलोक सतलोक नहीं जा सकता। जिस प्रकार संसार में करोड़पति या राजा होने पर भी यदि वेद शास्त्रों का ज्ञान पाना हो तो केवल ज्ञानी गुरु की शरण में ही जाना पड़ता है, ठीक उसी प्रकार माया और ब्रह्म के लोकों में करोड़ों प्रकार की क्रियाएं और जप तप करने पर भी अमर सद्ज्ञान प्रकट नहीं होता। सद्ज्ञान प्राप्त करने के लिए केवल साक्षात सद्गुरु की शरण में ही आना पड़ेगा। जिस प्रकार अनेक युक्तियों या चतुराइयों से वेद ज्ञान नहीं सीखा जा सकता, उसके लिए जानकार गुरु ही चाहिए, उसी प्रकार बाह्य क्रिया कर्मकांडों ध्यान या मुद्राओं से अमर सत्विज्ञान प्रकट नहीं हो सकता। और जब तक घट में सत्विज्ञान प्रकट नहीं होता तब तक सतलोक में प्रवेश असंभव है। महाराज फरमाते हैं कि मैं ही इस अमर सत्विज्ञान द्वारा हंसों को परम धाम सतलोक पहुंचाता हूं। इसके अतिरिक्त संपूर्ण जगत में सतलोक जाने का कोई दूसरा मार्ग या उपाय नहीं है। संसार में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शक्ति तथा नाना अवतारों की मेहर कृपा केवल सांसारिक स्वर्गिक धन वैभव देने तक सीमित है और उनकी कोप को मेहर किसी को निर्धन या दुखी करने तक है। इन मायावी देवशक्तियों की कृपा से जीव को साक्षात सतपद की प्राप्ति या अमर ज्ञान दृष्टि कभी नहीं मिल सकती। साधक के घट में अमर सत ज्ञान का प्रकाश केवल साक्षात सतगुरु की मेहर अनुग्रह से ही होता है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शक्ति और अवतार ये सभी जीवों को रिद्धि सिद्धि और चमत्कारों के आकर्षण में फंसाकर माया ब्रह्म के कुल कालचक्र में ही रोके रखते हैं। महाराज फरमाते हैं कि मैं माया ब्रह्म के इस कुल को त्याग कर साक्षात सत्स्वरूपी संत बना हूं। मुझे सद्ज्ञान से स्पष्ट दिखाई देता है कि ये रिद्धि सिद्धियां और चमत्कार अंततः जीव को काल के भयानक कष्टों में धकेलते हैं। इसीलिए मैं अपने पास किसी प्रकार की रिद्धि सिद्धि या चमत्कारिक कला को स्थान ही नहीं देता। महाराज राजा और वेद गुरु के अति उत्तम दृष्टांत से आध्यात्मिक पदवी का मर्म समझाते हैं। राजा, त्रिदेव व अवतार। संसार में राजा को संपूर्ण प्रजा जानती है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शक्ति और अवतार इस होनकाल साम्राज्य के राजे हैं। प्रजा को राजा से केवल सांसारिक या राज्य संबंधी सुख मिलते हैं, वेद ज्ञान नहीं। उसी प्रकार त्रिदेवों और अवतारों से केवल माया व ब्रह्म के लोक सुख मिलते हैं। गुरु, सतगुरु पद। राजा कभी वेद का गुरु नहीं बन सकता, वेद ज्ञान केवल गुरु ही दे सकता है। उसी प्रकार होनकाल के ये राजे, त्रिदेव व अवतार जीव को भवसागर से तारने वाले सद्गुरु नहीं बन सकते। अज्ञानी, ज्ञानी, पंडित और संसारी जीव इस सूक्ष्म भेद को नहीं समझते। वे त्रिदेवों, अवतारों तथा उनके मायावी साधुओं को ही गुरु मानकर उन्हीं के कर्मकांडों में उलझे रहते हैं। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज स्पष्ट करते हैं, साक्षात सत्स्वरूप ही इस संपूर्ण होनकाल सृष्टि का आदि सद्गुरु है और वो परम सद्गुरु पदवी प्रगट रूप से मुझमें आई है। इसलिए संपूर्ण जगत का सच्चा सद्गुरु मैं हूं। किंतु संसार के लोग इस गूढ़ भेद को न जानने के कारण मुझे पहचान नहीं पाते और काल के चक्रव्यूह में ही भटकते रहते हैं। सत्स्वरूप अमर परमात्मा ही आदि काल से इस संपूर्ण सृष्टि का सच्चा सद्गुरु है। अब संसारी ज्ञानी, पंडित और जीव मुझे पहचाने या न पहचाने, इससे मेरे अमर स्वरूप में रत्ती भर भी अंतर नहीं पड़ता। किंतु जो जीव अज्ञानता के कारण मुझे नहीं पहचानेंगे, वे अमर आनंद पद सतलोक के सुख से वंचित रह जाएंगे। इसके विपरीत जो विचारशील जन मुझे पहचानकर मेरे शरण में आएंगे, मैं उनके घट में अगम देश का अमर बीज सत्य शब्द बोकर उन्हें सदा के लिए आनंद पद में स्थापित कर दूंगा। साक्षात सद्गुरु का आदि से ही ये स्वभाव रहा है कि वे जीवों को काल के महादुखों से निकालकर सतलोक पहुंचाते हैं। जिस प्रकार लौकिक संत संसारी जीवों को विषय भोगों से दुखी देखकर उन्हें वैराग्य का उपदेश देते हैं, ठीक उसी प्रकार जब साक्षात सद्गुरु देखते हैं कि अज्ञानी जीव त्रिगुणी माया और होनकाल
कालचक्र के भीषण कष्ट भोग रहे हैं तो उनका परम करुणामयी हृदय द्रवित हो उठता है। वे जीवों को काल के मुख से निकालकर महासुख के सतलोक में भेजने के लिए अमर ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं। जीवों को होनकाल के दुखों से मुक्त करके परम धाम सतलोक भेजना, ये अलौकिक कला और अधिकार केवल साक्षात सत्स्वरूप के पास है। महाराज घोषणा करते हैं कि मैं अमर सतलोक का अखंड महासुख, असीम आनंद और अमर धन जीवों को बख्शने प्रदान करने का विशेष बिड़द प्रतिज्ञा ओहदा लेकर इस मृत्युलोक में आया हूं। ये अधिकार ब्रह्मा रजोगुण, विष्णु सत्वगुण, शिव तमोगुण, 10 अवतारों या दुर्गा शक्ति के पास नहीं है। संसारी ज्ञानी व पंडित इस परम रहस्य को न जानने के कारण ही मुझे साधारण मनुष्य मानकर भूल कर बैठते हैं। संसार के ज्ञानियों को संबोधित करते हुए महाराज एक बड़ा मौलिक प्रश्न उठाते हैं। तुम सब ब्रह्म बनना है कि रट लगा रहे हो? जरा विचार करो, साकारी संसार में आने से पूर्व भी तो तुम सब निर्गुण ब्रह्म ही थे। जब तुम वहां ब्रह्मपद में थे तो वहां तुम्हें पूर्ण आनंद नहीं मिला, इसीलिए तुम उस ब्रह्मपद को छोड़कर देह धारण करके इस माया में आ गिरे। अब यदि तुम पुनः हठयोग या समाधि से वही ब्रह्म बन भी जाओगे तो भी वहां पूर्ण तृप्ति नहीं मिलेगी और सुख की लालसा में पुनः लौटकर इसी त्रिगुणी माया के जन्म मरण चक्र में आ गिरोगे। अतः केवल ब्रह्म बनने की निष्फल चेष्टा छोड़ो और ब्रह्म के पार स्थित अमर आनंद पद का मार्ग दिखाने वाले प्रत्यक्ष सद्गुरु की शरण लो। तात्विक रूप से देखा जाए तो प्रत्येक जीव आदि से अंत तक ब्रह्म स्वरूप ही है। उसमें कभी कोई घटबढ़, कमी या वृद्धि नहीं होती। जीव जब सुख पाने के लिए मायावी कर्म करता है तो उन कर्मों के अनुसार उसे संसार में सुख या दुख के फल भुगतने पड़ते हैं। कर्म फल के कारण उसके सांसारिक अनुभवों में उतार चढ़ाव, घटबढ़ अवश्य होता है, किंतु उसके मूल ब्रह्मत्व में रत्ती भर भी परिवर्तन नहीं आता। जिस प्रकार एक मनुष्य व्यापार धंधा कर रहा है और दूसरे ने व्यापार छोड़ दिया है, उन दोनों के मनुष्य होने में कोई अंतर नहीं है। ठीक उसी प्रकार आदि काल में सभी जीव पारब्रह्म में थे। उनमें से किसी ने माया का त्याग कर दिया और कोई माया में उलझा रहा। केवल माया त्यागने से या धारण करने से उनके मूल ब्रह्मत्व में कोई अंतर नहीं पड़ता। जीव सदा से ब्रह्म है और सदा ब्रह्म ही रहेगा। वो हद, साकार और बेहद निर्गुण की सीमाओं में जैसे कर्म करेगा वैसा फल पाएगा, किंतु उसका ब्रह्मत्व अचल ही रहता है। अब प्रश्न उठता है कि यदि सब ब्रह्म ही हैं तो होनकाल कालचक्र से मुक्ति कैसे होगी? महाराज इसका उत्तर सती स्त्री के अनूठे दृष्टांत द्वारा देते हैं। संसार में ज्ञानवती, सुशील, कुलवंती या व्यभिचारिणी कई प्रकार की स्त्रियां होती हैं। वे सभी स्त्रियां अपने अपने पति के साथ रहती हैं, किंतु पति की मृत्यु होने पर वे उसके शव के साथ जलकर भस्म नहीं हो सकती। वे संसार में ही जीवित रह जाती हैं। किंतु जिस विरली स्त्री के भीतर साक्षात सत्य, परम प्रेम, आंतरिक ज्योति जागृत होता है, केवल वही स्त्री बिना किसी भय के पति के साथ चिता पर बैठकर सती होती है और संसार छोड़कर अपने पति के लोक चली जाती है। ठीक उसी प्रकार संसार के सभी जीव ब्रह्म तो हैं, किंतु अपने स्वयं के ब्रह्म बल या ज्ञान चतुराई से वे होनकाल कालचक्र की सीमा को लांघ नहीं सकते। जब उस ब्रह्म रूपी जीव के घट में साक्षात सत्स्वरूप का अमर सत्य जागृत होता है, तभी वो इस होनकाल को लांघ कर अजर अमर आनंद पद सतलोक में प्रवेश कर पाता है। सती होने के लिए स्त्री का रानी होना, दासी होना, कुलवंती होना या वेश्या होना कोई मायने नहीं रखता। जिस पर सत्य की कृपा मेहर हो गई वही सती होकर लोकलाज और मृत्यु के भय को लांघ जाती है। ठीक उसी प्रकार अमर सतलोक जाने के लिए जीव का ज्ञानी ध्यानी होना, उच्चकर्मी या नीचकर्मी होना, राजा या रंक होना कोई रुकावट नहीं बनता। जिस जीव पर सत्स्वरूप सतगुरु की अहैतुकी मेहर कृपा हो जाती है, वह जीव माया ब्रह्म के समस्त बंधनों को काटकर परम आनंद पद में चला जाता है। जिस हंस पर सत्स्वरूप सतगुरु की मेहर हो जाती है, वो अमर सतलोक में चला जाता है। जो लोग कहते हैं कि सतलोक जाने के बाद भी जीव को कर्म भोगने हेतु पुनः इस संसार में आना पड़ता है, उनकी वो बात सर्वथा झूठी और प्रामाणिकहीन है। एक बार अमर आनंद पद सतलोक में पहुंचने के बाद हंस पुनः कभी भी कालचक्र संसार में वापस नहीं आता। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज समस्त ज्ञानियों, ध्यानियों और पंडितों को स्पष्ट रूप से सावधान करते हैं। संसार का कोई भी जीव मायावी ज्ञान, ध्यान, पंडिताई, जप तप या ब्रह्म बल के अहंकार से अमर आनंदलोक नहीं पहुंच सकता। वहां पहुंचने का एकमात्र अमोघ माध्यम केवल और केवल अमर राजयोग, सद्गुरु द्वारा प्रदत्त अमर सत्शब्द ही है। सतलोक में प्रवेश केवल साक्षात सद्गुरु की असीम मेहर कृपा से ही संभव है, किंतु इस परम पद का आदि से ही एक कठोर नियम है। ये मार्ग केवल गरीबों, दीन, निष्कपट, निरहंकारी जीवों के लिए ही खुला है।
जो लोग अपने शास्त्र ज्ञान, हठयोग, तपस्या, जप, ध्यान या पारब्रह्म के ज्ञान के अहंकार, मगरूरी, धींगापन में फूले रहते हैं, वे धींगे अहंकारी कहलाते हैं। साक्षात सत्स्वरूप का बिड़द केवल गरीब निवाज, दीन बंधु का है। वे कभी भी अहंकारी ध्यानियों, ज्ञानी पंडितों या ऋषियों मुनियों को जब तक उनका अहंकार न गले तारते नहीं हैं। अतः जब तक जीव अपने मायावी ज्ञान और साधन बल के अहंकार को त्याग कर पूर्ण दीन भाव से सतगुरु की शरण में नहीं आता, तब तक वो परम अमर सत्स्वरूप को प्राप्त नहीं कर सकता। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शक्ति तथा माया ब्रह्म के साधक ये सभी अपनी अपनी साधना और पदों के अहंकार, धींग मगरूरी में लीन हैं। वे स्वयं को ही सर्वोपरि और केवल ब्रह्म मान बैठते हैं। चूंकि उनके भीतर अपनी साधना का हठ और अहंकार भरा है, इसलिए साक्षात सत्स्वरूप ऐसे अहंकारी धींगों पर अपनी अहेतुकी मेहर कृपा नहीं करता। यही कारण है कि ये त्रिगुणी देव और मायावी साधक परम अमर सत्स्वरूप पद को प्राप्त नहीं कर पाते। महाराज अति सुंदर व्यावहारिक दृष्टांत देकर समझाते हैं कि सद्गुरु की मेहर किस पर होती है। बालक और सरस्वती कृपा। जब बालक छोटा होता है तब उसमें न तो धन का मद होता है, न जवानी का जोर और न ही संसार का कोई अहंकार। वो अत्यंत निरभिमान और निष्पाप हृदय से गुरु के सम्मुख डरता धूजता हुआ बैठता है। ऐसे बालक पर माँ सरस्वती की कृपा तुरंत होती है और उसे वेद व्याकरण का पाठ सहज ही कंठस्थ हो जाता है। युवा का अहंकार। इसके विपरीत जिस व्यक्ति में जवानी का जोर, धन का मद और राज्य का अहंकार आ जाता है, उस पर सरस्वती की कृपा नहीं होती। वो कितना भी प्रयास कर ले, वेद शास्त्रों का वास्तविक मर्म उसके कंठ हृदय में नहीं उतरता। आध्यात्मिक मर्म। ठीक यही नियम सद्गुरु की शरण का है। जिस साधक हंस के भीतर से त्रिगुणी माया और ब्रह्म के साधनों का अहंकार गल जाता है और जो बालक की भांति निष्कपट होकर सतगुरु के चरणों में नतमस्तक होता है, उसी पर सतगुरु की अमर सत्यकला की मेहर होती है। यदि कोई प्रौढ़ या युवा व्यक्ति अपने धन और राज्य के बल का त्याग करके भी गुरु के पास विद्या सीखने आए, तो भी वो अपने शरीर की जवानी, वासना और बड़प्पन के भाव को पूरी तरह नहीं मिटा पाता। वो बालक जैसा निष्पाप नहीं बन पाता। इसी प्रकार माया ब्रह्म के ज्ञानी कैलाश या वैकुंठ के पदों का त्याग तो कर सकते हैं, किंतु अपने ज्ञानी होने की शोभा व प्रतिष्ठा के सूक्ष्म अहंकार को नहीं त्याग पाते। वे सतगुरु के आगे पूर्णतः निष्कपट होकर अपना निज मन समर्पित नहीं कर पाते। महाराज स्पष्ट करते हैं कि सत्स्वरूप केवल पद में कोई दोष नहीं है। दोष उस हंस में है जो अपने भीतर पूर्णता का भ्रम पाले बैठा है। जो स्वयं को पहले से ज्ञानी मानता है, उसे सतगुरु का अमर ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। माया और ब्रह्म के उपासक धींग अहंकारी बने बैठे हैं, जबकि साक्षात सत्स्वरूप का बिड़द केवल गरीब निवाज, दीन, नम्र और निरहंकारी जीवों पर कृपा करने वाला है। वो कभी अहंकारियों पर कृपा नहीं करता। इसी कारण माया और ब्रह्म के अभिमानी जीव परम सत्स्वरूप को नहीं पा सकते। महाराज संसार और ब्रह्म के स्वाभाविक चक्र को भिन्न भिन्न दृष्टांतों द्वारा समझाते हैं। 1. वृक्ष और जल का दृष्टांत। जिस प्रकार जल से वृक्ष और वनस्पतियां पैदा होती हैं और सूखने मरने के बाद पुनः जल में ही मिल जाती हैं, इसमें कुछ नया नहीं होता। ठीक उसी प्रकार ब्रह्म होनकाल से प्रकट होकर 3 लोकों में जीव कहलाता है और महाप्रलय आने पर पुनः उसी होनकाल ब्रह्म में समा जाता है। वो काल चक्र के पार सतलोक नहीं पहुंच पाता। 2. भूमि और गड्ढे का दृष्टांत। पृथ्वी में गड्ढा खोदकर मकान बनाने से मिट्टी का मूल गुण नहीं बदलता। मकान गिरने पर वो पुनः मिट्टी ही बन जाता है। 3. स्वर्ण और आभूषण का दृष्टांत। सोने से अनेक प्रकार के आभूषण बनाए जाते हैं, किंतु आभूषणों को पिघला देने पर वे पुनः सोना ही रहते हैं, सोने से अधिक कुछ नहीं बनते। इन सभी दृष्टांतों से महाराज समझाते हैं कि ब्रह्म जब माया में आकर जीव बनता है और महाप्रलय में पुनः ब्रह्म हो जाता है, तो उसके मूल ब्रह्मत्व में कोई अंतर नहीं पड़ता, किंतु ये केवल कालचक्र का ही घूमना है। इसमें अमर मोक्ष, सतलोक गमन सिद्ध नहीं होता। महाराज 4 अति व्यावहारिक दृष्टांत देकर समझाते हैं कि केवल रूप या पदवी बदलने से आत्मस्वरूप नहीं बदलता। कुलवंती और वैश्या। कुलवंती स्त्री और वैश्या दोनों के नारीपन में कोई अंतर नहीं है। दोनों ही 5 विषय सुख भोगती हैं। राजा और रंक। यदि राजा दरिद्र रंक बन जाए तो उसकी केवल पदवी घटती बढ़ती है, उसका मनुष्य होना नहीं बदलता। विवाहित और अविवाहित पुरुष। चाहे पुरुष विवाह करके गृहस्थ बने या जीवन भर कुंवारा रहे, उसका पुरुषत्व समान ही रहता है। जाति का बहिष्कार व पुनः प्रवेश। किसी व्यक्ति को जाति से निकाल दिया जाए या पुनः जाति में ले लिया जाए, उसका मनुष्यपन वही रहता है। निष्कर्ष। इसी प्रकार जीव चाहे कर्मकांडी बने, हठयोगी बने या ब्रह्मज्ञानी बने, ये केवल मायावी पदों और उपाधियों पदवियों का अंतर है। इन उपाधियों के बदलने से जीव का ब्रह्मत्व नहीं बदलता
और न ही उसे अजर अमर सतलोक की प्राप्ति होती है। आदिकाल से दो ही मूल सत्ताएं मानी गईं, ब्रह्म और माया। इन दोनों के योग से तीसरा साकारी त्रिगुणी जगत उत्पन्न हुआ, जिसमें जीव पांचों इंद्रियों के भोग सुख भोगता है। संसार के अज्ञानी ज्ञानी ध्यानी इसी तीसरे मायावी त्रिगुणी सुख पद को ही भ्रमवश आनंद पद समझ बैठते हैं। महाराज फरमाते हैं कि ये पद असत्य और नाशवान है। सच्चा सत आनंद पद इस माया, ब्रह्म और त्रिगुणी जगत से सर्वथा परे व न्यारा है, जिसे बाह्य ज्ञानियों ने कभी पहचाना ही नहीं। मैं साक्षात सत्स्वरूप का ही प्रगट सद्गुरु रूप हूं। हे ज्ञानियों, अपनी बुद्धि को अंतर्मुखी करके इस परम रहस्य को समझो। महाराज संसारी पक्षपात का दृष्टांत देते हैं। जिस प्रकार संसार के लोग अपने अपने कुल, जाति और संप्रदाय के पक्ष दलबंदी में बंधे रहते हैं, वे केवल अपनी जाति वालों से ही सच्चा प्रेम करते हैं और बाह्य व्यक्ति से मिलने पर केवल लोक दिखावे के लिए औपचारिक राम राम कह देते हैं, किंतु हृदय से प्रेम नहीं रखते। ठीक उसी प्रकार संसार के ज्ञानी ध्यानी भी अपने अपने मायावी संप्रदायों के पक्ष में फंसे होने के कारण साक्षात सतगुरु के अमर भेद को स्वीकार नहीं कर पाते। इस संसार के सभी ज्ञानी ध्यानी और साधक त्रिगुणी माया के कुल अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति और पार ब्रह्म तक ही सीमित रहकर उन्हीं की भक्ति और उपासना करते हैं। चूंकि वे केवल होनकाल पार ब्रह्म तक के पदों को ही पहचानते हैं, इसलिए वे केवल वहीं तक की गति प्राप्त कर पाते हैं। वे यह सूक्ष्म भेद नहीं समझ पाते कि साक्षात सत्स्वरूप ही वास्तविक सतगुरु है। इस कारण वे सतगुरु पद से निष्काम प्रेम नहीं कर पाते और पार ब्रह्म के परे स्थित अमर आनंद पद सतलोक के परम सुख से वंचित रह जाते हैं। जिस प्रकार किसी कुल या समाज में लोग अपने अपने धर्म रीति रिवाजों और वयोवृद्ध श्रेष्ठ जनों की ही स्तुति व बड़ाई शोभा करते हैं, ठीक उसी प्रकार संसार के अज्ञानी ज्ञानी ध्यानी और पंडित भी केवल ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति और पार ब्रह्म तक के देवी देवताओं व साकार निराकार रूपों का ही गुणगान करते रहते हैं। वे इस सीमा के पार अमर सतगुरु की महिमा को नहीं जानते। महाराज जीव के आध्यात्मिक संबंधों का अति स्पष्ट और सुंदर वर्गीकरण करते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश और शक्ति जैसे इस लोक में शरीर के माता पिता होते हैं, वैसे ही जीव के त्रिगुणी आध्यात्मिक माता पिता ब्रह्मा विष्णु महेश और दुर्गा शक्ति हैं। पूर्ण ब्रह्म पार ब्रह्म जिस प्रकार संसार में सर्वोच्च शासन राजा का होता है, उसी प्रकार समस्त जीवों का राजा पार ब्रह्म होनकाल है। साक्षात सत्स्वरूप जिस प्रकार सांसारिक मर्यादाओं से ऊपर उठाने वाला गुरु होता है, उसी प्रकार जीव का अमर मोक्षदाता सच्चा सद्गुरु साक्षात सत्स्वरूप है। संसार में माता पिता को कितने लोग जानते हैं, राजा को कितने लोग जानते हैं और सच्चे गुरु के अमर भेद को कितने लोग पहचानते हैं। इस लौकिक दृष्टांत को आध्यात्मिक स्तर पर लागू करके देखो। ब्रह्मा विष्णु महेश और शक्ति रूपी माता पिता को कितने जीव जानते हैं, पार ब्रह्म रूपी राजा को कितने जानते हैं और साक्षात सत्स्वरूपी सतगुरु को कितने विरले हंस पहचान पाते हैं। इसका सूक्ष्म निर्णय स्वयं अपनी बुद्धि में करो। संसार में छोटे बड़े लड़का लड़की ज्ञानी अज्ञानी यहाँ तक कि विवादी मनुष्य पशु पक्षी और सूअर जैसे अज्ञानी प्राणी भी अपने माता पिता को सहज ही पहचानते हैं और उनके सम्मुख रहते हैं। ठीक इसी प्रकार ब्रह्मा विष्णु महेश और शक्ति रूपी त्रिगुणी माता पिता की भक्ति और पहचान संसार के लगभग सभी साधारण जीवों को सहज ही होती है। इसके लिए किसी विशेष अमर ज्ञान की आवश्यकता नहीं पड़ती। जिस प्रकार कुल के माता पिता को तो पशु पक्षी भी जानते हैं, किंतु राजा को पशु कुत्ते या घने जंगलों में रहने वाले मूढ़ जन नहीं पहचान पाते। राजा को केवल वही समझ पाते हैं जिनके पास भारी बुद्धि विशेष समझ होती है। उसी प्रकार पार ब्रह्म को साधारण संसारी जीव नहीं जानते, बल्कि भारी बुद्धि वाले कोई एक आध ब्रह्म ज्ञानी ही पहचान पाते हैं। यदि पशु पक्षियों के सामने राजा की कितनी भी महिमा गाई जाए, तो भी वे राजा के पद और सुख को कभी नहीं समझ सकते। ठीक उसी प्रकार त्रिगुणी जीवों को यदि पार ब्रह्म की महिमा समझाई जाए, तो भी वे उसे सहज ही ग्रहण नहीं कर पाते। महिमा का विरोध। संसार में माता पिता और राजा की महिमा करना सभी को सुहाता है, किंतु यदि कोई व्यक्ति सच्चे गुरु की निष्काम महिमा गाए या गुरु का अमर मत सिद्धांत संसार के सामने रखे, तो कुल जाति और समाज के लोग तुरंत मना करने बरजने आ जाते हैं। सेवा में दुख मानना। यदि कुल या समाज का कोई व्यक्ति माता पिता या राजा की टहल सेवा करे तो सब खुश होते हैं, किंतु यदि वही व्यक्ति सांसारिक प्रपंच छोड़कर सच्चे सद्गुरु की निष्काम टहल सेवा पकड़ लेता है, तो उसके कुल और परिवार के सभी लोग दुखी हो जाते हैं और उसका विरोध करने लगते हैं। सृष्टि के त्रिगुणी देव ब्रह्मा विष्णु महेश और शक्ति केवल जीव के माता पिता के समान हैं और पार ब्रह्म केवल राजा के समान है।
अतः ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति और पार ब्रह्म तक की जाने वाली समस्त भक्ति जप तप और साधना केवल माया ब्रह्म के कुल और होनकाल के साम्राज्य की ही सेवा है। यह साक्षात सत्स्वरूपी सद्गुरु की अमर भक्ति नहीं है। सद्गुरु की भक्ति इस संपूर्ण मायावी कुल और होनकाल राजकाज से सर्वथा परे अमर आनंद पद सतलोक की निष्काम और अचल भक्ति है। जिस प्रकार किसी कुल या समाज में कुल की मर्यादाओं और रीति रिवाजों को जानने वाले कई बुद्धिमान व समझदार लोग सयाने होते हैं, किंतु वे कुल के गुरु नहीं बन जाते, ठीक उसी प्रकार इस संसार में माया और ब्रह्म के भेदों को जानने वाले हठयोग जप तप या शास्त्रों की चर्चा करने वाले अनेक ज्ञानी ध्यानी साधु और संत विद्यमान हैं, किंतु वे माया ब्रह्म के साधु हैं, अमर सत्स्वरूप के संत नहीं। संपूर्ण सृष्टि का एकमात्र अचल और सच्चा सतगुरु साक्षात सत्स्वरूप ही है। संसार के सीधे भोले जीव इस सूक्ष्म अंतर को न समझकर माया ब्रह्म के ज्ञानी साधुओं को ही सर्वोपरि गुरु मानकर भूल कर बैठते हैं। सृष्टि के जीवों को काल के जाल से छुड़ाने वाली सच्ची सतगुरु पदवी आदि काल से केवल मेरी साक्षात सत्स्वरूप की ही है, किंतु संसार के अज्ञानी और भले जीव बाहरी वेशभूषा गेरुए वस्त्र तिलक माला बाह्य आडंबर को देखकर ही डरते हैं और उन्हीं भेषधारियों को साक्षात परमात्मा या गुरु मान बैठते हैं। जिन भेषधारियों के पास कालचक्र से छुड़ाने वाला अमर सत्ज्ञान नहीं है, जीव उन्हीं के आगे शीश नवाते हैं, और जिसके पास साक्षात सत्स्वरूप परमात्मा का अमर प्रताप प्रकट है, उसे साधारण मानकर गुरु रूप में स्वीकार नहीं करते। संसार के बहुत से लोग मुझे केवल एक सामान्य ब्राह्मण कर्मकांडी या पंचांग वेद पढ़ने वाला मानकर मेरी उपेक्षा करते हैं। मैं केवल अक्षरों का पाठ करने वाला सांसारिक ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं साक्षात सद्ब्रह्म को जानने वाला सृष्टि का परम तत्वज्ञानी और सद्ज्ञान का दाता हूँ। जो मनुष्य मेरे इस अमर सद्ज्ञान का भेद न जानकर मुझसे मुख मोड़ते हैं, बेमुख होते हैं और इस परम ज्ञान का त्याग करते हैं, उनके सिर पर सत्स्वरूप के अनादर का इतना भारी पाप और अपराध खून गुनाह चढ़ जाता है कि संपूर्ण जगत के ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा शक्ति या माया ब्रह्म मिलकर भी हमें उस कर्म दंड से छुड़ा नहीं सकते। जो अज्ञानी ज्ञानी ध्यानी सतगुरु के अमर ज्ञान से बेमुख होकर विमुख अंधे बने रहते हैं, वे जीवन भर केवल माया और त्रिगुणी देवों के ही गुण गाते रहते हैं। फलस्वरूप वे निरंतर कालचक्र होन काल में भटकते रहते हैं और जन्म मरण तथा सुख दुख के थपेड़े खाते रहते हैं। जहाँ केवल अखंड और अनपेक्षित महासुख ही महासुख समाया हुआ है, उस अमर सत्स्वरूप आनंद पद सतलोक का अत्यंत गूढ़ भेद ये बाह्य ज्ञानी ध्यानी कभी नहीं पा सकते। वो परम पद केवल साक्षात सतगुरु की शरण ग्रहण करके उनके द्वारा प्रदत्त अमर सत्शब्द राजयोग के द्वारा ही सिद्ध होता है। नोट: इसके आगे के 56 श्लोक मिले नहीं तो उन्हें छोड़कर उसके आगे के श्लोकों का भाषांतर प्रस्तुत है। संसार के ज्ञानी ध्यानी केवल 3 पदों जागृत स्वप्न सुषुप्ति या त्रिगुणी माया की सीमाओं तक की ही गति जानते हैं। वे जिस परम पद या चौथे पद की बात अपने मुख से करते हैं, उनका वह चौथा पद भी वास्तव में इन 3 पदों के घेरे माया ब्रह्म के भीतर ही समाया हुआ है। महाराज घोषणा करते हैं कि इन 3 पदों के सर्वथा परे जो वास्तविक चौथा आनंद पद सत्विज्ञान पद है, उसका परम गोपनीय भेद मैं प्रगट रूप से बजाकर सुनाता हूं, जिसे संसार के समस्त महाज्ञानी और महाध्यानी ध्यानपूर्वक समझें। जो लोग ये दावा करते हैं कि हठयोग जप तप या मायावी करणियां क्रियाकर्म करने से चौथा परम पद मिल जाएगा, वे भूल में है। कर्मकांड से मिलने वाला फल केवल त्रिगुणी माया के सीमित सुखों तक ही पहुंचाता है। जिस प्रकार संसार में मनुष्य अनेक प्रकार के व्यापार या उद्यम करके भौतिक सुख यहाँ तक कि चक्रवर्ती राजा का सुख भोगता है, ठीक उसी प्रकार साधना की कठिन हठयोग करणियां करके साधक को जो आनंद मिलता है वो केवल साकारी माया का तीसरा पद ही है, चौथा पद नहीं। चौथा पद समस्त कर्मकांडों और हठयोगों से सर्वथा पृथक है। महाराज संसार के वैज्ञानिक विज्ञानी का अति सटीक दृष्टांत देते हैं। जिस प्रकार संसार में कोई वैज्ञानिक जब किसी अलौकिक विज्ञान की खोज करता है तो वो कोई सांसारिक व्यापार खेती या मजदूरी उद्यम करके वैज्ञानिक नहीं बनता, उसकी बुद्धि में वो विज्ञान सहज प्रकट होता है। ठीक उसी प्रकार अमर सत विज्ञान किसी कायिक या मानसिक कर्मकांड से सिद्ध नहीं होता, वह केवल साक्षात सद्गुरु की अहेतुकी कृपा से ही शिष्य के घट में जागृत होता है। जोगी कठिन तपस्या और योग साधना करके योग का आनंद लेता है, अज्ञानी जीव उसी योग सुख को आनंद पद समझ बैठते हैं, किंतु वह अचल नहीं है। साक्षात सतगुरु की मेहर से प्रकट होने वाला विज्ञान आनंद चौथा पद इन सब योग सुखों से सर्वथा भिन्न और परे हैं। जिस प्रकार सांसारिक ज्ञान पाने के लिए गुरु के अधीन होकर अध्ययन करना पड़ता है, ठीक उसी प्रकार अमर सत्विज्ञान पाने के लिए
साक्षात सत्स्वरूपी सतगुरु की पूर्ण शरणागति अधीनता स्वीकार करनी पड़ती है। इसके अतिरिक्त मोक्ष का अन्य कोई मार्ग नहीं है। आदि सद्गुरु सुखरामजी महाराज एक बड़ा व्यावहारिक अंतर स्पष्ट करते हैं। संसार के ज्ञानी ध्यानी जिस चौथे पद या आनंद की बात करते हैं वो असत्य नहीं है, किंतु उसमें एक भारी कमी कसर है। वह यह कि उस पद में आनंद भोगने के बाद पुनः दुख और पतन का चक्र आता है। जैसे राजा का राजपद छिन जाने पर वो घोर दुखी होता है, या सुकृत पुण्य समाप्त होने पर साधक स्वर्ग से पुनः जन्म मरण के संकट में गिरता है। इसके विपरीत सद्गुरु द्वारा प्रकट किया गया चौथा सत विज्ञान पद ऐसा अचल महासुख है, जहां एक बार पहुंचने के बाद मांगने पर भी दुख की छाया तक नहीं छू सकती। संसार में जब किसी महान वैज्ञानिक के पास सत्य विज्ञान प्रकट हो जाता है तो उसका कोई वैरी नहीं रहता। ठीक उसी प्रकार जिसके घट में साक्षात चौथा सत्स्वरूप विज्ञान पद जागृत हो जाता है, उसके लिए त्रिगुणी माया और काल समय मृत्यु भी वैरी नहीं रह जाते, वे उसके दास बन जाते हैं। ऐसा अमर विज्ञान पद संसार में कोई विरला ही निष्काम साधक धारण कर पाता है। महाराज सच्चे सद्गुरु और काल बुद्धि वाले गुरु का स्पष्ट लक्षण बताते हैं। सच्चा सद्गुरु, जिसके अनुग्रह मेहेर से शिष्य के घट में अमर चौथे पद की सत्ता अमर शब्द जागृत हो जाए, वही सच्चा सद्गुरु है। मायावी कलुषित गुरु, जो गुरु शिष्य को केवल माया की मृतक करनियां, हठयोग, बाह्य मंत्र या त्रिगुणी साधनाएं सिखाता है, वो अमर पद का गुरु नहीं है। वो काल बुद्धि से युक्त मायावी और शिष्य को काल चक्र में ही बांधने वाला कलुषित गुरु है। सच्चा सतगुरु वही है जो केवल साक्षात सत्य की निष्काम भक्ति का भेद बताता है। सतगुरु की कृपा होते ही शिष्य के घट में साक्षात सत्स्वरूप प्रकट हो जाता है और उसकी सुरत हंस बंकनाल के अमूर्त मार्ग से उल्टा गमन करके सीधे अगम घर सतलोक में पहुंच जाती है। यदि किसी गुरु की शरण में शिष्य की ऐसी आंतरिक स्थिति न बने तो समझना चाहिए कि वो सतगुरु नहीं बल्कि माया का ही गुरु है। आदि सतगुरु सुखरामजी महाराज सच्चे सतगुरु की पहचान की पराकाष्ठा प्रकट करते हैं। सच्चा सतगुरु वही है जिसकी कृपा से शिष्य को बैठे बिठाए सहज अवस्था में ही अमर सतनाम प्राप्त प्रकट हो जाता है। वो सतनाम शिष्य के संपूर्ण वजूद में नख से लेकर शिखा, आंखों मस्तिष्क तक एक अलौकिक अमर ध्वनि, अनाहत नाद और परम दिव्य सत प्रकाश के रूप में प्रकट हो जाता है। और वो अमर ध्वनि व प्रकाश जीवन में एक पल निमिष मात्र के लिए भी कभी खंडित या बंद नहीं होता, बल्कि अखंड रूप से निरंतर गुंजायमान रहता है। जिस प्रकार किसी कुल, जाति या समाज में रीति रिवाजों और सामाजिक परंपराओं को जानने वाले बुद्धिमान व्यक्ति सयाने होते हैं, कुल के लोग उनसे परामर्श लेकर सांसारिक कार्य व्यवहार निपटाते हैं, किंतु उन सयानों की बातों से कुल का कोई भी व्यक्ति सर्वत्यागी वैरागी नहीं बन जाता। ठीक उसी प्रकार इस संसार में पाप और पुण्य के चक्र को ध्यान में रखकर अनेक प्रकार के व्रत, जप, दान और हठयोग के उपाय बताने वाले कर्मकांडी गुरु विद्यमान हैं। लोग उनकी बुद्धिमत्ता के कारण उनके प्रभाव में रहते हैं, किंतु ऐसे गुरुओं के उपदेशों से शिष्य के भीतर साक्षात सत्स्वरूप वैराग्य, परम मोक्ष का ज्ञान प्रकट नहीं होता। अतः ये केवल कर्मकांडी गुरु हैं, अमर सतगुरु नहीं। करणी और स्मरण का भेद। जो संत या गुरु शिष्य को केवल मायावी करणियां, जप, तप, बाह्य स्मरण ही सिखाते हैं, वे माया ब्रह्म के कुल के ही ऊंचे स्तर के साधु हैं। उनसे शिष्य को केवल हद, साकार तीन लोक और बेहद, निराकार ब्रह्म लोक तक की ही प्राप्ति हो सकती है। हद बेहद के पार अमर सत स्वरूप की प्राप्ति नहीं हो सकती। कन्फू के गुरु, कान में मंत्र देने वाले, जिस प्रकार कुल का सयाना व्यक्ति केवल राजकाज और कुल मर्यादा का ज्ञान रखता है, वेद के रहस्य को नहीं जानता, ठीक उसी प्रकार जो गुरु शिष्य को केवल माया, त्रिगुणी देवों और पारब्रह्म के होनकाल साम्राज्य तक का ही ज्ञान कान में फूंकते मंत्र देते हैं, वे कन्फू के गुरु कहलाते हैं। वे सतपद के सच्चे सतगुरु नहीं हैं। संसार में जिस प्रकार अनेक जातियां हैं और हर जाति की मर्यादा बताने वाले ज्ञानी लोग हैं, उसी प्रकार होनकाल काल चक्र में अनेक करणियां, ज्ञान और ध्यान हैं। इन कर्मों के पाप पुण्य रूपी फलों को बताने वाले गुरु भी समाज में भरे पड़े हैं। भोले भाले लोग इन्हें ही सतगुरु मानकर पूजते हैं, किंतु यह केवल गुरुपद की नकल, शोभा मात्र है। दीपक और सूर्य का दृष्टांत। दीपक, होनकाली, कन्फू के गुरु। दीपक का प्रकाश केवल घर के भीतर सीमित स्थान को प्रकाशित करता है, वो पूरे जगत का अंधकार दूर नहीं कर सकता। ऐसे गुरु केवल होनकाल, संसार व माया का ही ज्ञान दे सकते हैं। सूर्य, सत्स्वरूपी सतगुरु। सूर्य का प्रकाश संपूर्ण जगत के अंधकार को एक क्षण में नष्ट कर देता है। उसी प्रकार साक्षात सत्स्वरूपी सतगुरु की शरण ग्रहण करने से ही जीव के भीतर अमर सत्स्वरूप का परम प्रकाश प्रकट होता है। ये बाह्य ज्ञानी केवल माया और ब्रह्म के कुल का ही बखान करते हैं। वे सृष्टिकर्ता, पिता रूपी
ब्रह्म के भेद तक ही सीमित हैं और जोर जोर से ताड़ ताड़ कर जगत के सामने उसी ब्रह्म को परम कर्ता बताकर प्रचार करते हैं। किंतु इस पिता ब्रह्म के भी पार जो अमर सतगुरु पद परम पुरुष सतलोक है, उसका ज्ञान इन बाह्य गुरुओं को रत्ती भर भी नहीं होता। कुरीति का खंडन। कुछ अज्ञानी गुरु समाज में ये नीच मति दुर्मति फैलाते हैं कि पति पत्नी को एक गुरु से दीक्षा नहीं लेनी चाहिए, अन्यथा वे आपस में भाई बहन बन जाएंगे। महाराज स्पष्ट फरमाते हैं कि ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें कहने वाले कभी सतगुरु नहीं हो सकते। देह दृष्टि बनाम जीव दृष्टि। ऐसे गुरु मध्यम श्रेणी निम्न के गुरु हैं जिनकी दृष्टि केवल बाह्य चमड़े के देह शरीर पर टिकी है, आत्मा जीव पर नहीं। देह में पति पत्नी का भेद स्त्री पुरुष हो सकता है, किंतु जीव आत्मा तो अनादि और एकरस है, उसमें न कोई स्त्री है, न कोई पुरुष और न ही भाई बहन का सांसारिक नाता। देह के इन मध्यम गुरुओं ने जगत में अपनी ओर से ऐसी झूठी मर्यादाएं बांध रखी हैं। चूंकि अज्ञानी जीवों को इस परम सत्य का बोध नहीं होता, इसलिए वे इन गुरुओं के रचे झूठे भ्रम जाल में ही जीवन भर फंसे रहते हैं। संसार के मध्यम निम्न अज्ञानी गुरुओं ने जीवों के बीच देह की ऐसी झूठी मर्यादाएं और भेद बांध दिए हैं जिससे जीवों के मूल एकत्व अद्वैत का नाश हो गया। आदिकाल से समस्त जीव एक ही ब्रह्म सत्ता रूप थे, किंतु इन गुरुओं ने देह के नाते रिश्तों और गुरु भाई गुरु बहन जैसी झूठी धारणाओं में जीवों को उलझाकर उनमें तेरी मेरी और द्वैत बैर की भावना पैदा कर दी। अमरलोक सतलोक जाने से जिसका कोई संबंध नहीं है, उस सामाजिक भ्रम के कारण जीव अपने मूल ब्रह्मत्व को भूलकर स्वयं को देह जीव मानने लगा। इस देह अहंकार के कारण आपस में शत्रुता बढ़ी, कर्मों का बंधन दावा निर्मित हुआ और जीव युगों युगों तक काल के कष्ट भुगतने के लिए विवश हो गया। मध्यम गुरुओं का मुख्य लक्षण यह है कि वे सदैव जीव के भीतर भ्रम को दृढ़ करते हैं। वे केवल आकारी देह और माया के गुण अवगुण, सुंदरता, कुल, पद, सामाजिक प्रतिष्ठा को देखते हैं। जीव की वास्तविक अखंड अजर अमर आत्मा ब्रह्म स्वरूप को कभी नहीं खोजते। वे शिष्य को सत्स्वरूपी परमात्मा की शरण से हटाकर नश्वर मायावी क्रिया कर्मकांडों, बाह्य अनुष्ठानों और देह की मर्यादाओं में ही उलझाए रखते हैं। महाराज सावधान करते हैं कि ये सब मध्यम ज्ञान की बातें हैं जो जीव को कभी मुक्त नहीं होने देती। मध्यम गुरुओं की बुद्धि केवल माया की सीमाओं, त्रिगुणी संसार और उसके सुख दुख तक ही दौड़ सकती है, उसके पार सत्स्वरूप तक उनकी पहुंच नहीं होती। दृष्टांत: जिस प्रकार कोई पुरुष किसी कामांध करने वाली स्त्री के वश में हो जाता है तो उसकी बुद्धि उस स्त्री की सोच और इच्छाओं के आगे नहीं सोच पाती, ठीक उसी प्रकार ये मध्यम गुरु भी त्रिगुणी माया के वश में हैं। अतः वे माया के परे स्थित परम सतस्वरूप ब्रह्म के अचल महासुख को कभी नहीं समझ सकते। जो पार ब्रह्म ज्ञानी गुरु होते हैं उन्हें उज्ज्वल गुरु कहा जाता है। वे मध्यम गुरुओं द्वारा बांधी गई मायावी मर्यादाओं, देह के मिथ्या भ्रमों जैसे पति पत्नी का एक गुरु न करना आदि और त्रिगुणी देवों ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति के कर्मकांडी बंधनों को तर्क व ज्ञान से काट देते हैं। वे साधक की बुद्धि को उठाकर होनकाल पार ब्रह्म देश के ज्ञान पर स्थिर करते हैं। यहाँ महाराज केवल ब्रह्मज्ञानियों उत्तम गुरुओं की अद्वैत दृष्टि और उनके तर्क का वर्णन करते हैं। अद्वैत देह दृष्टि उत्तम गुरु शुद्ध ब्रह्मज्ञानी सभी जीवों में केवल एक ब्रह्म सत्ता को देखते हैं। वे पुत्री पत्नी बहन माता या शिष्या को देह के भाव से नहीं बल्कि आत्मा ब्रह्म के भाव से देखते हैं। चूंकि उनकी दृष्टि में देह भेद समाप्त हो चुका होता है, इसलिए वे पाप पुण्य और शुभ अशुभ कर्मों के बंधनों को नहीं मानते। देह का भाड़ा सिद्धांत: ये ब्रह्मज्ञानी मानते हैं कि मैं तो असंग ब्रह्म हूं, ये देह मेरा केवल एक भाड़े का मकान है। देह में जो 5 आत्माएं इंद्रिय शक्तियां हैं वे अपने भोग चाहती हैं। जैसे किराएदार मकान मालिक को किराया देता है, वैसे ही देह को उसके सुख देना देह का भाड़ा चुकाना है। चूंकि मैं आत्मा हूं, इसलिए देह के सुख भोग भोगने पर भी कर्मफल मुझे स्पर्श नहीं कर सकता। ब्रह्मज्ञानी तार्किक रूप से समझाते हैं कि जीव स्वयं को देह मान लेने के कारण ही कर्मों के वश में होकर चिंतातुर रहता है। दृष्टांत: आत्मा ब्रह्म एक विशाल प्रचंड अग्नि ज्वाला के समान है। अग्नि के सामने सूखा कचरा कर्म क्या टिक सकता है? कचरा तो आग में पड़ते ही भस्म हो जाता है। इसी प्रकार यदि जीव को ये वास्तविक ज्ञान हो जाए कि वो स्वयं ब्रह्म है तो कोई भी कर्म उसे बांध नहीं सकता। जीव केवल अज्ञान और भ्रम के कारण ही कर्मों का दास बनकर भयभीत रहता है। ब्रह्मज्ञानी अपनी निष्कर्म अवस्था को 3 सुंदर दृष्टांतों से सिद्ध करते हैं। 1. वचन का दृष्टांत: जैसे मुख से निकला हुआ शब्द वचन हवा में लीन हो जाता है और उसे हाथों से पकड़ा नहीं जा सकता, ठीक उसी प्रकार असंग ब्रह्म को कोई कर्म बांध या पकड़ नहीं सकता। 2.
दृष्टि, नज़र का दृष्टांत। यदि किसी व्यक्ति की नज़र विष्ठा मल पर पड़ जाए और अगले ही क्षण वो नज़र किसी पवित्र अमृत कलश पर चली जाए, तो क्या नज़र पर जरा सा भी भार या विष्ठा की दुर्गंध चढ़ती है? नहीं। इसी तरह आत्मा कर्मों को देखती भोगती है, किंतु स्वयं निर्लेप रहती है। 3. आड़ पक्षी जलमुर्गी का दृष्टांत। जल में रहने वाला आड़ पक्षी पानी में लगातार डुबकियां लगाता है, फिर भी उसके पंख पानी से गीले नहीं होते। ठीक उसी प्रकार ब्रह्मज्ञानी कर्म संसार में रहता है, किंतु कर्म का पानी उसे भिगो नहीं पाता। ब्रह्मज्ञानी कर्मों के बंधन का मूल कारण जीव की अपनी पकड़ को बताते हैं। वस्त्र का दृष्टांत। जैसे मनुष्य शरीर पर वस्त्र पहनता है, यदि वो वस्त्र उतारकर फेंक दे तो वस्त्र स्वयं मनुष्य को नहीं चिपक सकते। संपत्ति का दृष्टांत। जैसे मनुष्य के पास धन, संपत्ति, हवेली या घोड़े हैं, जब तक मनुष्य उन्हें पकड़कर रखता है वे उसके कहलाते हैं। यदि वो स्वयं उन्हें छोड़कर चला जाए तो क्या धन हवेली भागकर उस मनुष्य को पकड़ेंगे? निष्कर्ष, कर्म, धर्म और माया अपने आप में जीव को नहीं बांधते। जीव ने स्वयं अज्ञानवश कर्मों को पकड़ रखा है। यदि जीव कर्मों की पकड़ छोड़ दे तो कर्मों में इतनी सामर्थ्य नहीं कि वे आत्मा को बांध सकें। ब्रह्मज्ञानी ये समझते हैं कि कर्म पूर्णतः जीव के अपने वश में है, किंतु अज्ञान रूपी भ्रम पाखंड के कारण जीव स्वयं कर्मों का गुलाम बन बैठा है, और ये भयंकर भ्रम तब तक समाप्त नहीं हो सकता जब तक जीव को साक्षात सत्स्वरूपी सद्गुरु का अमर संग और कृपा प्राप्त न हो जाए। जब तक जीव को सद्गुरु द्वारा अमर सत्ज्ञान का गुप्त भेद नहीं मिलता, तब तक वह इस पाखंडी सोच और कर्मकांडी भ्रम के जाल में फंसकर निरंतर कालचक्र में दुख भोगता रहता है। यहाँ महाराज केवल ब्रह्मज्ञानियों, उत्तम गुरुओं के उस सिद्धांत का वर्णन जारी रखते हैं जहाँ वे स्वयं को कर्मों से पूर्णतः असंग अलेप मानते हैं। 1. जीभ का दृष्टांत। जिस प्रकार जीभ खट्टे, मीठे, कड़वे अनेक प्रकार के पदार्थों का स्वाद लेती है, किंतु भक्षण किया गया कोई भी पदार्थ जीभ से चिपककर नहीं रहता, जीभ सदैव अलिप्त रहती है। ठीक उसी प्रकार ब्रह्मज्ञानी मानते हैं कि आत्मा ब्रह्म जगत के सभी कर्म भोगता है, किंतु कर्म का कोई भी प्रभाव आत्मा को स्पर्श नहीं कर सकता। 2. पवन का दृष्टांत। श्वास के माध्यम से पवन सुगंध और दुर्गंध दोनों को ग्रहण करता है, किंतु पवन न तो सुगंध को पकड़कर रखता है और न दुर्गंध से दूषित होता है। उसी प्रकार ब्रह्म ऊंच या नीच कर्म करने पर भी निर्लेप ही रहता है। 3. मनमाना आचरण। इस अद्वैत ज्ञान के बल पर वे मानते हैं कि जीव सभी कर्मों से न्यारा है, अतः मन चाहे जो नीच या ऊंच कर्म करे, आत्मा को दंड भुगवाने के लिए कोई कर्म आड़े नहीं आता। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज उत्तम, केवल ब्रह्म गुरुओं की अंतिम गति का निष्पक्ष प्रकटीकरण करते हैं। ब्रह्म देश तक की पहुंच ऐसे उत्तम गुरुओं के पास माया से निकालकर साधक को ब्रह्म बनाने की अलौकिक कला होती है। उनके प्रभाव से साधक पूर्ण ब्रह्म निर्गुण पद तक तो पहुंच जाता है, किंतु वह साक्षात सत्स्वरूप के अमर महासुख तक कभी नहीं पहुंच पाता। मोक्ष का अभाव व पुनरावृत्ति। ऐसे ब्रह्मज्ञानी साधक महाप्रलय तक ही निर्गुण ब्रह्मपद में विश्राम करते हैं, किंतु जब महाप्रलय के पश्चात पुनः नई सृष्टि की उत्पत्ति होती है तो वे हंस पुनः संसार में आकर जन्म मरण और कर्मफलों के सुख दुख भोगने के लिए विवश हो जाते हैं। अतः ऐसे केवल ब्रह्म गुरुओं से जीव का अमर निर्भय मोक्ष, कालचक्र से सदा के लिए मुक्ति कभी सिद्ध नहीं हो सकता। महाराज अब मध्यम और उत्तम गुरुओं से परे सत्ता स्वरूपी समर्थ सद्गुरु की महिमा प्रकट करते हैं। संसार के अन्य सभी गुरु शिष्य को होनकाल कालचक्र की बाह्य करणियों, हठयोग, जप, तप, अनुष्ठान के उपाय बताते हैं, किंतु परम अमर सत्सत्ता किसी कायिक या मानसिक करणी से प्रकट नहीं होती। अमर चौथे पद की सत्ता जागृत करने के लिए किसी मायावी साधना या करणी की रत्ती भर भी आवश्यकता नहीं होती। वह केवल और केवल साक्षात समर्थ सद्गुरु की अहेतुकी मेहर कृपा से ही शिष्य के घट में प्रकट होती है। जाति पात व कर्म अतीत, राजा हो या रंक, परम धार्मिक हो या महानीच कर्मी, जो भी निष्कपट होकर समर्थ सद्गुरु की शरण में आता है, सद्गुरु की कृपा से उसके घट में सत्सत्ता जागृत हो जाती है। शिष्य का हंस बंकनाल के अमूर्त मार्ग से उल्टा गमन करके सीधे 10वें द्वार के शिखर गढ़ पर चढ़ जाता है। सर्व साधनों का सार सद्गुरु की एक दया कृपा में ही जगत की समस्त करणियां, योग, तप, साधन, भजन और भाव स्वतः समाहित हो जाते हैं। सद्गुरु के दर्शन और उनसे निष्काम प्रेम करने मात्र से ही सर्व साधनाएं सिद्ध हो जाती हैं। अनायास बंकनाल भेदन। सद्गुरु की सत्ता वश में होते ही साधक को हठयोग की दुष्कर विधियां नहीं करनी पड़ती। वो अमर सत्ता स्वयं साधक के घट में बंकनाल के रास्ते से उल्टा गमन करती है, रीढ़ की हड्डी के 21 मणियों, चक्रों, ग्रंथियों का भेदन करती है और 10वां द्वार खोल देती है। कर्म उद्धार।
ऐसे सत्ताधारी संत को संसार के कोई भी कर्म धर्म नहीं बांध सकते, बल्कि स्थिति ये होती है कि संत के संसर्ग में आने वाले कर्मों का ही उद्धार हो जाता है। इसलिए कर्म स्वयं संत के हाथों प्रयुक्त होकर अपना मोक्ष पाने हेतु लालायित रहते हैं। समर्थ सद्गुरु की कृपा पाने वाला हंस साक्षात सतलोक आनंद पद में पहुंचकर सर्वथा निर्भय हो जाता है। इसके बाद चाहे कितनी ही बार ब्रह्मांडों की उत्पत्ति और महाप्रलय क्यों न हो जाएं, वो हंस अपने अमर पद से कभी नहीं डिगता, नीचे नहीं गिरता। वह काल के चक्रव्यूह से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। महाराज संसार की विडंबना को दो अति सुंदर दृष्टांतों द्वारा समझाते हैं। 1. संजीवन जड़ी का दृष्टांत। संसार में जीवन देने वाली अमर संजीवन जड़ी विद्यमान है, किंतु अज्ञानता और कठिन परिश्रम के भय से कोई उसे खोजकर अपने घर नहीं लाता। उसी प्रकार काल से छुड़ाने वाले समर्थ सद्गुरु जगत में प्रकट हैं, किंतु अज्ञानी जीव विवेकपूर्वक खोजकर उनकी शरण में नहीं जाता। 2. चिंतामणि का दृष्टांत। लोग तुच्छ घास काटने और अष्ट धातुओं के लिए पहाड़ खोदने में अपना पूरा जीवन लगा देते हैं, किंतु समस्त चिंताओं को हरने वाली चिंतामणि की पहचान न होने के कारण उसे नहीं खोजते। ठीक इसी प्रकार सांसारिक और त्रिगुणी सुखों के लिए लोग कठिन साधनाएं करते हैं, किंतु सर्व दुख हरता समर्थ सद्गुरु की खोज नहीं करते। अविश्वास की विडंबना। जहां रत्न नहीं होते, लोग वहां रत्नों की खोज में भटकते रहते हैं, और जहां सहज ही अमर सत्ता रत्न प्रकट है, वहां अविश्वास के कारण लोग मानते ही नहीं। ज्ञानी ध्यानी होनकाली साधनाओं में सत्ता खोजते हैं, जहां वो है ही नहीं, और जहां साक्षात सद्गुरु में सत्ता जागृत है, वहां संशय के कारण शरण नहीं लेते। पारक का अभाव और संकीर्ण उपदेश। लोगों ने संजीवन जड़ी और चिंतामणि की प्रशंसा केवल सुनी है, कभी आंखों से देखा या अनुभव नहीं किया। यही हाल सद्गुरु की सत्सत्ता का है। बाह्य संतों ने स्वयं कभी सद्गुरु की अमर सत्ता का अनुभव नहीं किया, अतः वे सुनी सुनाई बातों में मिर्च मसाला लगाकर आधा अधूरा और विकृत ज्ञान संसार के सामने परोस देते हैं। इस मिलावटी उपदेश के कारण साधारण जीव सच्चे और झूठे सद्गुरु की परख ही नहीं कर पाता। जब किसी साधक को संयोगवश साक्षात असल सत्ताधारी सद्गुरु मिल भी जाते हैं, तो बाह्य भेषधारी संतों से सुनी हुई उल्टी सीधी कसौटियों और कसौटी कथाओं के कारण उस साधक के हृदय में घोर संशय भ्रम खड़ा हो जाता है। वो सोचने लगता है कि ये सद्गुरु सच्चे हैं या झूठे। इस भ्रम के कारण वह समर्थ सद्गुरु को पाकर भी उनका पूर्ण शरणागत नहीं हो पाता। महाराज फरमाते हैं कि संसार में बातों ही बातों में सत्य वस्तु का स्वरूप कैसे घट बढ़ जाता है, इसका गूढ़ भेद मैं आगे एक सुंदर दृष्टांत प्रसंग द्वारा स्पष्ट करता हूं। संसार में जब किसी वस्तु का वर्णन केवल सुनकर एक मुख से दूसरे मुख तक पहुंचता है, तो उसके मूल स्वरूप में अंतर और फेरबदल आ ही जाता है। ठीक यही स्थिति वेदों और 18 पुराणों के ज्ञान के साथ हुई है। 1. वेदों और पुराणों का प्रकटीकरण। परमात्मा परम ब्रह्म से ब्रह्माजी ने केवल 4 श्लोक सुने। उन 4 श्लोकों के आधार पर ब्रह्माजी ने 4 बड़े वेदों की रचना की। वेदों का यह ज्ञान नारद जी ने धारण कर वेद व्यास जी को सुनाया। तत्पश्चात वेद व्यास जी ने अपनी बुद्धि की सीमा के अनुसार जितना समझा, उससे 18 बड़े पुराणों की रचना की। 2. डिंगल पिंगल और कथा कीर्तन। वेद व्यास जी के जाने के बाद अनेक साधु संतों और ऋषियों ने उन पुराणों को आधार बनाकर कथा कीर्तन प्रारंभ किया। समय बीतने के साथ साथ कई कथावाचकों ने उसमें अपनी अपनी बुद्धि अनुसार मिर्च मसाला और डिंगल पिंगल, आडंबरपूर्ण भाषा व काल्पनिक बातें जोड़कर जगत के सामने प्रस्तुत कर दिया। 3. मूल भेद का अभाव। महाराज प्रश्न करते हैं कि केवल सुनकर ग्रंथ रचने और गाने वाले इन साधु शास्त्रियों में से किसने साक्षात सत्स्वरूप ब्रह्म को अपनी आंखों से देखा है। जिसकी जैसी बुद्धि और धारणा थी, उसने सत्स्वरूप को खींच तान कर वैसा ही समझा दिया, जिससे परम तत्व का असली भेद छिप गया। 4 श्लोक का मूलदाता। महाराज स्पष्ट फरमाते हैं कि जिस परम सत्ता ने सबसे पहले वे 4 श्लोक बोले थे, केवल उसी के पास अमर सत्स्वरूप को जानने की असली रीति थी। ब्रह्मा, नारद, वेद व्यास से लेकर डिंगल पिंगल कथा करने वाले साधुओं तक सभी ने उस परम पद को केवल सुन सुनकर गाया है, प्रत्यक्ष देखा या अनुभव नहीं किया। अनुभवी संतों का निर्णय, जिसने साक्षात सत्स्वरूप के दर्शन अपने घट में कर लिए हैं, वो किसी की सुनी सुनाई बातों या केवल ग्रंथों की मर्यादाओं को सत्य नहीं मानता। इसलिए अमर पद को प्राप्त संत वेदों और पुराणों की सीमित विद्या को सत्य की तुलना में अपूर्ण झूठा बताते हैं, क्योंकि ग्रंथ पुराण जीवन भर घोटने पढ़ने पर भी अमर मोक्ष का मार्ग नहीं दे सकते। महाराज सांसारिक पंडितों और ज्ञानी ध्यानियों की अज्ञानता को एक अति व्यावहारिक दृष्टांत द्वारा समझाते हैं। बालक और हाथी का दृष्टांत। जिस प्रकार कोई छोटा बालक लकड़ी, मिट्टी या प्लास्टिक के बने नकली खिलौने रूपी हाथी से बड़े प्रेम से खेलता है, किंतु यदि अचानक उसके सामने साक्षात जीवंत असली हाथी आ जाए, तो वो भयभीत होकर घर के भीतर भाग जाता है और पुकारने पर भी बाहर नहीं आता।
ठीक यही स्थिति जगत के पंडितों और शास्त्रियों की है। वे वेदों, शास्त्रों और पुराणों के शाब्दिक ज्ञान, नकली खिलौने को तो जोर जोर से पकड़कर बैठते हैं, किंतु जब उनके सामने साक्षात सत्स्वरूपी पूर्ण संत, जीवंत परमात्मा का स्वरूप प्रकट होते हैं, तो वे उस अमर सत ज्ञान को स्वीकार करने के बजाय भाग खड़े होते हैं। वे प्रत्यक्ष सतगुरु की महिमा करने के स्थान पर उल्टी उनकी झूठी निंदा करने लगते हैं। इन सांसारिक पंडितों, ज्ञानियों और ध्यानियों की बुद्धि तो पारब्रह्म होनकाल तक को भी ठीक से नहीं समझ पाती, तो फिर वे मेरे अमर सद्गुरु स्वरूप को भला कैसे पहचान सकते हैं। यहाँ तक कि जो पारब्रह्म होनकाल साम्राज्य का स्वामी है, वो भी मेरे अमर सत्स्वरूप केवल पद का तिलभर, रत्ती भर भी अंत नहीं जानता। फिर इस मायावी जगत के त्रिगुणी पंडित और ज्ञानी मेरी परम महिमा को कैसे जान सकते हैं। महाराज फरमाते हैं कि यदि पंडित और ज्ञानी मेरी इन परम बातों को सुनकर भी स्वीकार नहीं कर पाते, तो मैं इसे प्रत्यक्ष सिद्ध करने के लिए जगत का एक अत्यंत स्पष्ट दृष्टांत देकर समझाता हूं। दृष्टांत: जिस प्रकार संसार में किसी मनुष्य के पास माता पिता, सुंदर पत्नी, पुत्र और अथाह धन संपत्ति है, यदि किसी कारणवश उसके हृदय में सच्चा वैराग्य उत्पन्न हो जाए, तो वो अपने पूरे कुल, परिवार, धन और गृहस्थी को एक पल में छोड़कर वन, जंगल में चला जाता है। इसके साथ ही उसका सांसारिक प्रपंच, उत्पत्ति और खपत का सारा व्यवहार सदा के लिए समाप्त हो जाता है। महाराज पिछले वैरागी के दृष्टांत को आध्यात्मिक सत्य पर लागू करते हुए समझाते हैं। जीव ब्रह्म भाव का लय: जिस प्रकार सच्चा वैराग्य उपजने पर मनुष्य अपने धन, पत्नी, पुत्र और माता पिता का मोह छोड़कर जंगल चला जाता है, उसी प्रकार जब हंस जीव को साक्षात सत्स्वरूप वैराग्य प्राप्त होता है, तो उसका संसारी जीव भाव और होनकाली ब्रह्म भाव दोनों सदा के लिए समाप्त हो जाते हैं। उसके भीतर अमर सत विज्ञान जागृत हो जाता है। माया ब्रह्मरूपी माता पिता की सीमा: जिस प्रकार संसारी माता पिता पुत्र के उस अलौकिक वैराग्य सुख को नहीं समझ पाते और उसे गृहस्थी, उत्पत्ति, खपत में ही बांधना चाहते हैं, ठीक उसी प्रकार त्रिगुणी माया माता और होनकाल ब्रह्म पिता जीव के इस परम सत्विज्ञान वैराग्य को तिलभर भी नहीं पहचानते। सतलोक का अमर सुख: यदि माया और ब्रह्म इस अमर सत्सुख के भेद को जानते, तो वे जीवों को त्रिगुणी चक्र, जन्म मरण या पार ब्रह्म की सीमाओं में भटकने ही न देते, बल्कि सीधे साक्षात सत्स्वरूपी अमर पद का वैरागी बनने देते। अतः ये सिद्ध होता है कि माया और ब्रह्म साक्षात सत्स्वरूप के परम विज्ञान रस को बिल्कुल नहीं जानते। महाराज ज्ञानी ध्यानियों के इस भ्रम को दूर करते हैं कि ब्रह्म तो सब में समान है, फिर विशेष सद्गुरु की क्या आवश्यकता। 1. घट घट ब्रह्म: ब्रह्म तो राजा, रंक, ज्ञानी, अज्ञानी सृष्टि के हर जीव के घट में विद्यमान है, किंतु केवल घट में होने मात्र से अमर ज्ञान सिद्ध नहीं होता। 2. बादशाह और वेद पाठ का दृष्टांत: संसार में एक से बढ़कर एक बुद्धिमान, अक्लवान, बलवान, शूरवीर और चक्रवर्ती बादशाह होते हैं। वे पूरी दुनिया पर राज करते हैं और बड़े बड़े कार्य सिद्ध कर सकते हैं, किंतु यदि किसी बादशाह ने वेद शास्त्र का अध्ययन न किया हो, तो वह बिना सीखे वेद के मंत्र और व्याकरण नहीं बोल सकता। 3. आध्यात्मिक मर्म: ठीक यही कुदरती नियम अमर सत्ज्ञान का है। ब्रह्मा, नारद, वेद व्यास, ऋषि मुनि और बड़े बड़े पंडितों के घट में भी वही सामान्य ब्रह्म है जो सतगुरु के घट में है, किंतु जिस प्रकार महाप्रतापी बादशाह बिना सीखे वेद नहीं बोल सकता, उसी प्रकार ये चतुर ज्ञानी ध्यानी बिना सत्ताधारी समर्थ सतगुरु की शरणागति के अमर सतज्ञान की कुदरती कला को कदापि प्राप्त नहीं कर सकते। सराहना बनाम त्याग: संसार में लोग विज्ञान की बड़ी प्रशंसा करते हैं, किंतु यदि किसी साधारण या मूढ़ व्यक्ति के भीतर अनायास कोई महान वैज्ञानिक विचार, विज्ञान कौंध जाए, तो वह अपनी नासमझी के कारण उस विज्ञान का महत्व नहीं समझ पाता और उसे भ्रम या व्यर्थ की कल्पना मानकर छोड़ देता है। ठीक यही दशा पंडितों और ज्ञानियों की है। वे अपने मुख से सत्स्वरूप केवल पद की बड़ी बड़ी सराहना और बातें तो करते हैं, किंतु जब साक्षात सत्स्वरूपी संत उनके सम्मुख आते हैं या अमर सत्विज्ञान का भेद प्रकट होता है, तो वे अपनी संकीर्ण बुद्धि के कारण उसे भ्रम समझकर त्याग देते हैं और अपनी पुरानी परिपाटी पर लौट जाते हैं। मायावी करणियों में पच कर मरना: यदि कोई ज्ञानी ध्यानी सत्स्वरूपी विज्ञानी संत को पहचान भी ले, तो भी सही विवेक न होने के कारण वो उस अमर सत्विज्ञान को अपने भीतर धारण नहीं कर पाता। अंततः वो सद्ज्ञान की अमूल्य निधि को छोड़कर पुनः मायावी कर्मकांडों, हठयोग की साधनाओं और होनकाली ब्रह्मज्ञान में ही रात दिन पच कर घोर परिश्रम करके काल के गाल में समा जाता है, अर्थात पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त नहीं हो पाता।